श्री राधे श्याम। जी मामा। पूछें। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? कोई जिज्ञासा नहीं है? सुषमा जी, पहला नंबर आपका है। जी मामा। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। जय हो, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ, साध्वी जी, करुणामूर्ति जी, आपका कोई? सुषमा जी, पहला नंबर आपका है। आपका कोई प्रश्न? नहीं है मेरा कोई। करुणामूर्ति, आपका कोई प्रश्न? नहीं। भैया राजेंद्र जी वालिया, आपका कोई प्रश्न? नहीं, भजन कर रहे हैं। अच्छा, तो भैया हरविंदर जी, राधे श्याम, आपका कोई प्रश्न? आवाज नहीं आ रही आपकी। राधे श्याम, मनहरनी जी, इनको जो है आवाज इनकी खोलिए। हरविंदर जी, मेरी जा रही है। बोलिए हरविंदर जी। बाबा राधे। जय राधे भैया, राधे श्याम, बोलिए। ये पावन प्रणाम। जी भैया, जी भैया, जी भैया, अनंत कोट साधुवाद। बाबा आप दिव्य विभूति है, ज्ञान की सागर में अग्रणी बाबा। बहुत सारे प्रश्न है, पर एक छोटा सा प्रश्न चूंकि आगे की है और वो पहले ही क्षमा याचना में कर लूं, अगर कोई गलती हो जाए शब्दों में तो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि आप दिव्य विभूति है, ये पूरा विश्वास है। प्रश्न है, पर एक छोटा सा प्रश्न चूंकि आगे की है और वो पहले ही क्षमा याचना में कर लूं, अगर गलती हो जाए शब्दों में तो मुझे क्षमा करेंगे। आप निसंकोच पूछें, आप जो है बार बार क्षमा याचना नहीं करें, प्रश्न पूछें, आप जिज्ञासा पूछें। बाबा ये है, कभी मैं भक्ति करता हूँ तो बहुत सारे देवी देवता हैं। हाँ, तो मैं चूंकि शुरू से बचपन से ही किसी महापुरुष की मैंने गणेश जी को इष्ट देव मान लिया और गणेश जी की पूजा करता आया और उनको सर्वेश्वर मानता आया। लेकिन मैंने गीता का अध्ययन किया तो भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम हो गया, बड़ा लगाव हुआ। रामायण पढ़ी तो फिर राम जी से बड़ा प्रेम हुआ। हाँ, अब देवी के नवरात्रा किए मैंने, उनमें देवी की स्तुति की तो देवी से बड़ा लगाव हुआ। लेकिन देवी के कुछ संकल्प मैंने किए, शायद मैं वो ना कर पाया, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे कुछ उस समय दंड से मिले। तो बाबा मेरा बस ये मेरे जहन में एक बात है, क्या अगर एक ईश्वर है तो उस एक ईश्वर को किस रूप में हम पूजें, या ये अलग अलग कोई विभूतियां हैं जिनमें हम पहचान नहीं पा रहे कि भाई पूर्ण परमेश्वर ये है। तो ये मेरा कंफ्यूजन है बाबा, इसको जरा दूर करें कि भगवान बहुत एक सुंदर। ही है तो की पूजा करते हैं, या अपने गुरु की तस्वीर की पूजा करें, या किसी एक देव की, या किसी की करें बाबा, ये है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न आपका, सराहनीय प्रश्न है भैया। और ये लगभग मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा भक्तों का जो उपासना कर रहे हैं उनका यही प्रश्न होगा, जो आपके माध्यम से यहाँ तक पहुंचा गिरिराज जी के चरणों में। भैया बहुत अच्छी बात है। एक तो पहले तो हम लौकिक जगत में देखें, जैसे गांव में, समाज में, मोहल्ले में, चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता, भैया, बड़े बूढ़े, हमसे बुजुर्ग हैं या छोटे हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, जो बड़े हैं, जिस रिश्ते में लोग मान लेते हैं, किसी को चाचा कह के राम राम करते हैं, किसी को बाबा कह के राम राम करते हैं, किसी को ताऊ कह के नमस्कार करते हैं, है ना, किसी को ताई चाची, किसी को जीजी, किसी को कुछ सम्मान सबको देते हैं ना। लेकिन घर में माता पिता तो एक ही होते हैं ना, जन्मदाता। और पत्नी पति के नाते
सभी रिश्तेदारों की, देवर जेठ, सास ससुर, सबकी, ननद की, सबकी सेवा करती है, अतिथियों की सेवा करती है। लेकिन संतान उत्पत्ति का जब समय होता है तो केवल और केवल उसका अपना प्रियतम पति ही उसके साथ एकांत में होता है। तो अपनी जो एक आधारशिला है उपासना की, जीवन की, एक के हाथ तो सौंपना पड़ेगा। अच्छा, अब जो है आपका नाम है हरविंदर सिंह, ठीक है, प्यार से मैया कहती है हर्रो, और पापा कहते हैं हरिया और बाबा कृष्णदास कहता है हरीश लेकिन नाम तो एक ही व्यक्ति के हैं ना। नाटक मंच पे आए, ठीक है ना, तो कभी दशरथ बन गए, कभी रावण बन गए, कभी मारीच बन गए, ठीक है ना, और कभी कौशल्या बन के राम जी के वियोग में विलाप करने लगे। लेकिन है तो वस्तुतः हरविंदर ही। और मंच से नीचे उतर के फिर वही टी शर्ट और पैंट और शर्ट में, अपने में कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता में, वही हरविंदर सिंह घर को वापस लौटे हैं जो गए थे। तो इस सृष्टि के संचालन के लिए हमारे सनातन धर्म की ऐसी सुंदर व्यवस्था है। अनेकों देवी देवता, जैसे आपका एक तंत्र चलता है ना, लोकतंत्र, ग्राम समाज से ग्राम मेंबर होता है, फिर ग्राम प्रधान होता है, उसके बाद बीडीसी मेंबर होता है, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख होता है, उसके बाद विधायक होता है, उसके बाद एमपी होता है, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत मेंबर होते हैं, ठीक है। यही क्रम जो है, यानी छोटी सी ग्राम इकाई से लेकर के और पूरे राष्ट्र तक, प्रधानमंत्री तक, ऊपर राष्ट्रपति तक होता है। तो ये एक तंत्र चल रहा है। इसको, व्यवस्था को संचालित करने के लिए इस तंत्र के भीतर जो नियम कानून कायदे और जो शक्ति है वो एक ही है सबकी। प्रधान, ग्राम प्रधान की, उसकी वो भी वोटिंग होती है, मेंबर की भी होती है, और वही प्रधानमंत्री की होती है। तरीका वही है, उसके हिसाब से व्यापक रूप होता है, बड़ा रूप होता है, पूरे राष्ट्र लेवल पे होता है, जो राष्ट्र लेवल का नायक बनता है, और जो ग्राम समाज लेवल होता है वो ये छोटे स्तर पर होता है। जितने भी देवी देवताएं हैं सृष्टि में, सृष्टि कार्य संचालन करने के लिए इनको विभाग सौंपे गए हैं। तो ये विभागाध्यक्ष हैं, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये किसी की शक्ति से संचालित हो रहे हैं। अब इसमें हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में हर देवी देवता की उपासना का एक विधान बताया है। अच्छा, उसमें जिनको पता नहीं है वो जानते नहीं है, और जिनको पता है वो जल्दी ही अपनी उपासना जो है उसको पूरी करके फल पाए जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपको बिजली का बिल जमा करना है और आप पहुंच गए डीएम के ऑफिस, तो डीएम के ऑफिस में इसकी व्यवस्था थोड़ी है, वो तो जो इसके लिए निर्धारित की गई ऑफिस उसी में जमा होगा, ठीक है ना। आप पहुंच गए अपना जो है राशन कार्ड लेकर के राशन लेने के लिए, और पहुंचे कहाँ, पहुंच गए सिंचाई विभाग के यहाँ। तो हमारी आराधना हम कर रहे हैं, हमें कौन सी वस्तु संसार में चाहिए, सांसारिक वस्तु के लिए देवी देवताओं की पूजा होती है। ये भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते और ये भगवत प्रेम भी नहीं दे सकते। समझ में आ रही है, इनके बस की बात नहीं है। बस ये है कि इन्होंने साधना तपस्या ज्यादा की है जन्म जन्म से, तो ये ऊंचे पद पर जाके, ऊंचे ओहदा पे जाके बैठ गए हैं। एक बार भगवान शिव कैलाश पे विराजे मस्ती में, और समाधि लगी जाती है। बीते संवत सहज 87 तजी समाधि संभव अविनाशी। 87 हजार वर्ष की समाधि का प्रमाण श्री रामचरितमानस दे रहा है, एक आध घंटे की नहीं, 87,000 वर्ष की समाधि। तो उस समाधि में जब जगते हैं प्रभु, जब जग के बाहर आते हैं समाधि से, तो राम 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 मस्ती में अपना आँख खोल के देखते हैं अपनी प्रकृति को और अपने कैलाश को, उसकी छटा छवि को। माँ दौड़ के पहुंचती हैं कि भोलानाथ जग गए। वो जब समाधि में होते हैं तो माता सेवा में लगी रहती हैं। जैसे ही आँख खुली, माता पहुंची और आँख खुली तो भगवान शिव जो है जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे थे उसका तना बिल्कुल मुंह के सामने था, ऐसे उसकी जो डालियां पत्तियां उसके नीचे छाया में ऐसे बैठे थे आनंद में अपने में। आँख खुली, आँख खुलते ही और बड़े घूर घूर के गौर से उन्होंने
ऐसे देखा तने की और बहुत जोर से अट्टहास करके हंसने लगे। तो माता ने इधर उधर देखा कि कोई कोई दिख तो रहा नहीं है, और भोलानाथ हंस रहे हैं अट्टहास करके, और भोलानाथ की हंसी अकारण नहीं हो सकती। ऐसे देखने लगी, प्रणाम करके चरणों में बोली, कृपानाथ कैसे हंस रहे हैं, आपको हंसी कैसे आ रही है, बताएं आप, आपको हंसी कैसे आ रही है, क्यों आ रही है हंसी? बोले रहने दो, कोई बात नहीं, तुम्हारा संकालु स्वभाव है, सुनो सती तब नार स्वभाव, संशय असन धरी और काऊ, आप सहज में शंका कर जाती है, इसलिए रहने दो, छोड़ो। कि नहीं कृपानाथ, बताने कृपा करिए। अच्छा तो देखो, ये जो बट वृक्ष के तने पर ये जो चेटा चढ़ रहे हो ना, ये जो चीटा जो चढ़ रहा है, आधा चीटा है, पीछे का हिस्सा नहीं है उसका, है ये 17 बार इंद्र बन चुका है सृष्टि के क्रम में, और आज फिर चीटा बन के घूम रहा है। इसको देख करके मुझे हंसी आ रही है कि जीव साधना तो करते हैं, भजन तो करते हैं भगवान का, लेकिन मांगते हैं माया और भौतिक शारीरिक सुख समृद्धि, आत्म कल्याण की कोई बात नहीं मांगते भगवान से, न भगवान से प्रेम मांगते उनके चरणों का, न भगवान से भगवान को मांगते, भगवान से संसार मांगते हैं। उसी दुर्गति का ये परिणाम है। तो ये जितने भी देवी देवता हैं, इन सभी देवी देवताओं की उपासना करके इनसे जब भी मांगा जाए तब ये मांगे कि मुझे मेरे राधा गोविंद परमाराध्य के श्री चरणों की भक्ति प्रदान करो। तो इनको बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो हमारी तपस्या इसने की और हम इसके परिणाम स्वरूप से आशीर्वाद दें कि तुम्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान की क्रोध की प्राप्ति हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भगवान का अनुराग प्राप्त हो, है ना। तो इसमें बड़ा गौरव समझते हैं वो। तो प्रणाम सबको करें, एक साथ आपके घर में विराजे होंगे, जहाँ भी आपके आरे में, जहाँ भी आपकी जो मंदिर आपने बनाया, सभी देवी देवता विराजे होते हैं बहुत लोगों के यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहने तो सभी को आनंद से बैठे रहने दो, सभी का सम्मान करो। भगवान की आरती कर रहे हो तो उनकी भी आरती होगी, भगवान को प्रणाम कर रहे हो उनको भी प्रणाम हो गया, भगवान को पाठ कर रहे हो तो उनका भी पाठ हो गया। जो भी कर रहे हो, जो कोई उनकी आराधना के परिणाम स्वरूप उनसे भगवान की भक्ति मांगता है तो बहुत गदगद होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर जब उनका भक्त जो भगवान का भक्त बन जाता है तो रात दिन वो नाचते हैं कि वाह आनंद आ गया, आनंद आ गया। हमारा एक बालक इतना बढ़िया निकला कि हमारी आराधना करके उसने तुम्हें भरपूर आशीर्वाद देते हैं। तो भैया इनमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी देवी देवताओं की सम्मान किया जा सकता है। जब गांव बस्ती में हम हर जाति के बड़े बूढ़े बुजुर्ग का सम्मान कर सकते हैं, ये तो देवी देवता हैं, तो इनको प्रेम से सम्मान करें और जहाँ बैठे विराजे रहें, सबको थाली लगाएं, वहाँ एक थाली लगा दें। बोले हमें नहीं पता आप कैसे कैसे कौन कौन छोटा है कौन बड़ा है, आप अपने आप पालो, कौन किसको पहले खवाएगा, कौन उसका जूठन महाप्रसाद पाएगा, हमको नहीं पता। थाली सामने समर्पित करो और दंडवत करके तुलसी दल छोड़ दो, पाओ प्रभु। और जब तुम्हें नेका थोड़ा सा रहम आ जाए तो हमें हमारे का टुकड़ा छोड़ दियो, सवरिये तो खाए मत जाइयो। ऐसे प्यार से जो है उनको अपने मना लो, उपासना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बताएं बाबा एक प्रश्न आया है जी। एक प्रश्न आया है जी एक मिनट, हरविंदर भैया संतुष्टि हुई? एक मिनट बाबा, उनको मैं अनम्यूट करती हूँ पहले। आपकी आवाज नहीं आ रही है हरविंदर जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मेरे तक। हाँ बाबा, वो अनम्यूट कर दिया था वहां से शायद कुछ। चलो चलो अब बताओ, क्या आपको संतुष्टि हुई? बाबा मैं तो अब जैसे आपको मैंने नवरात्रा में आपकी जो पुस्तक मिली वो मैंने पढ़ी जी। अब इतना उसका प्रभाव हुआ कि आपके दर्शन हो गए, मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं गिरिराज जी के आपके। तो गिरिराज जी में भी बड़ी शक्ति मुझे दिखती है बाबा, मैं सत्य बोल रहा हूँ बाबा आत्मा से। अब मैं और आपका आप ये पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपके प्रश्न का उत्तर आधा हुआ है। ये जो है ना, ये सभी एक व्यवस्था है भगवान की। ये पितरों की जो पूजा है, क्या वो भगवान से अलग है, हमें करनी जरूरी है, या भगवान अगर सुमरन कर लिए
राधा गोविंद तो किसी की कोई वो नहीं आवश्यकता, ऐसा कुछ है क्या बाबा? ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें सभी देवी देवताओं का सम्मान करने की बात कही है, ठीक है ना। अब पितृपक्ष जो आता है उसमें कोई भी अच्छे बुरे कर्म मनुष्य के द्वारा होते हैं वो सीधे पितरों के लिए समर्पित हो जाते हैं। नवरात्रा में जो भी कर्म हमसे बनते हैं वो माता रानी के चरणों में पहुंच जाते हैं। शिवरात्रि के दिन जो कर्म बनते हैं वो भगवान शिव जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। और जन्माष्टमी के दिन जो कर्म बनते हैं, ऐसे ही हरि देवता का जो जन्मदिन हो, जो भी उनके पर्व होते हैं, उस दिन जो कर्म हमारे द्वारा बनते हैं वो उन्हीं देवता के चरणों में पहुंच जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि राधा गोविंद का सच्चाई से भजन करने से सारे देवताओं की पूजा हो जाती है, सारी संतुष्टि हो जाती है, फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन मन नहीं मानता हो तो सभी का सम्मान करते हुए सभी को भोग लगाओ और आराधना गोविंद राधा गोविंद के चरणों में जो आपके इष्ट हो, सीताराम जी हो, गौरी शंकर जी हो, हनुमान जी हो, जो भी हो, जहां भी माथा झुके, किसी भी मंदिर में, किसी भी देहरी पे, बस भावना ये कि मेरा ठाकुर मेरे सामने है। अब अनेकों रूप लेके बैठा है वो, हरविंदर सिंह, हरिंदर सिंह बन के मंच पे है। सब वही एक ही है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। अनेकों रूप ले करके वो, क्योंकि भक्त उसकी भावना करते हैं। भगवान से पूछा किसी ने, क्या एक रूप से आपका काम नहीं चल सकता था जो आपने इतने अनेक रूप ले लिए? तो भगवान बोले, ये प्रश्न मेरे से करने से पहले तुम अपने आप मीटिंग करो, जितने भक्त संत हैं। मेरे को अनेकों रूप क्यों मांगते हो तुम कि मुझे ऐसे रूप में दर्शन दो, मुझे ऐसे रूप में दर्शन दो? तो जिस रूप में आप मेरे को चाहते हो मैं उसी रूप से आप सामने प्रकट हो जाता हूँ। मुझे तो नाटक करना, नाटक मंच पे, तो वही रूप लेके भगवान आ जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यदधिया तोरगाय विभावयन्ति तत्तद बपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। जिस रूप से मेरा भक्त मुझे चाहता है मैं उसी रूप से उसको प्राप्त होता हूँ। तो सारे रूप परमात्मा के हैं, सभी में सम्मानीय भाव हो और इष्ट एक हो, आराधक एक हो अपना, ये ध्यान रहे। जी भैया और बोले। संदीप भारद्वाज जी, आपका कोई प्रश्न है? राधे श्याम महाराज जी। जी राधेश्याम भैया बोले। महाराज जी ये बताइए कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक दैत्यों का टाइम बताया गया है। 4 बजे के बाद में जो अपने भगवान देवी देवता होते हैं उनका समय शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? और ध्यान करने का जो उचित टाइम है वो 4 बजे के बाद रहेगा या 2 बजे से 6 बजे तक के बीच का रहेगा? मैं बताऊंगा आपको, हर 3 घंटे का एक जो है प्रहर होता है, ठीक है ना। सुबह 6 से 9 तक एक पहर और 9 से 12 तक 2 पहर, कहते हैं 2 पहर हो गया। और 12 से 3 तीसरा पहर और 3 से 6 तक शाम को चौथा पहर। कन्हैया कहते हैं मैया 4 पहर बंसी बट भटके सांझ परे घर आयो, मैया मैं नहीं माखन खायो। मैंने कहा खायो, मैं तो दिन भर मां जंगल में गैयान पे टंगे रहूं है। तो ये 4 पहर दिन के, 4 रात के। तो मध्य रात्रि के बाद 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का प्रहर जो है, इसको संत जन ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव परिवार पूरा, गणेश जी, माता, भगवान शिव, ठीक है ना, और आपके माता धरती, पवन देव, अग्निदेव, सूर्यदेव, वरुण देव, है ना, ये सारे के सारे देवी देवता और राउंड पे होते हैं इस ब्रह्म मुहूर्त में। वो घूमते हैं सृष्टि में कि जिसको मानव जन्म दिया वो मनुष्य इस समय में कर क्या रहा है, सो रहा है या जग रहा है? जग रहा है तो क्या कर रहा है? तो भगवान ये सारे के सारे जो है ये राउंड पे आते हैं। हनुमान जी भी साथ होते हैं, माता सरस्वती भी होती हैं, गणेश जी भी होते हैं, सब होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के देवता होते हैं। तो जो व्यक्ति इस समय में सोता हुआ मिलता है उसको दूसरों की जो पढ़ते होते हैं विद्यार्थी वो, या जो भजन संत कर रहे होते हैं, सज्जन लोग भजन कर रहे होते, उनकी नींद उठा करके उनको दे जाते कि तुम्हें सोना है तो कुंभकर्ण और सोते रहो, चलो हटो। उनकी बुद्धि
उनकी बुद्धि का हरण करके उनको दे जाते हैं जो भजन कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं विद्यार्थी। तो ब्रह्म मुहूर्त है, बहुत सात्विक समय होता है, क्योंकि इस समय में जो साधक जन होते हैं, भगवान के जो जन होते हैं, वो इस समय में जग करके भगवान की आराधना कर रहे होते हैं। तो उनकी प्राणवायु जो सांस लेके छोड़ते हैं, उससे पूरा वातावरण दिव्य होता है। पूरे दिन की पढ़ाई या पूरे दिन की साधना उतना शायद फलदायी और संतोषजनक, शांतिजनक नहीं होती जितनी ब्रह्म मुहूर्त की सुबह की 3 से 6 बजे तक की होती है। बहुत से जो ज्यादा साधक साधना में डूबे रहते हैं, वो रात्रि के 2 बजे से 1 घंटे और पहले से लेते हैं। रात्रि के 2 बजे से और सुबह 6 बजे तक का जो 4 घंटे का समय है, ये बहुत सात्विक समय होता है। इसमें सारी तमोगुणी शक्तियां सो जाती हैं। संसारी विषयी प्राणी सब रात को सो जाते हैं, अपना खाते पीते हैं और 1 बजे 2 बजे तक सब अपना जो कुछ करते हैं वो करते हैं। उसके बाद उनको ब्रह्म मुहूर्त में नींद आती है, क्योंकि सात्विक समय होता है। तो उनकी तपी हुई जो विकार की जो आत्मा है ना, वो नेटवर्क छोड़ जाती है, उनको शांति मिलती है एकदम, वो सो जाते हैं। इस सात्विक समय में अच्छे को नींद आ जाती है। एक बहुत बड़ा तपस्या का समय है। अच्छे जो योगी जन है उनको भी झूठे आ जाते हैं। ऐसा सात्विक समय होता है, क्योंकि आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है। इस सात्विक समय में भगवान का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, तो बहुत अच्छी सात्विकता होती है। और पूरे दिन जो याद कंठस्थ नहीं होता वो यहाँ कंठस्थ हो जाता है। और आराधना के लिए इससे बढ़िया और समय उपयुक्त एकांत होता है। उस समय आप जी भर के अपना समय दिलो दिमाग से गोविंद के चरणों में पहुंच सकते हैं। ये शॉर्ट यात्रा है 3 घंटे की, रेलगाड़ी से 3 दिन की और हवाई जहाज से 3 घंटे की। तो पूरे दिन की भजन पूजा साधना, खाए खाए छाए छाए टाए टाए में वो आराधना, और 3 घंटे की हवाई यात्रा गोविंद के चरणों को उतना ही फल दे देगी जो पूरे दिन की भजन आपको साधना काम करते जो भी कलेश में करियो आपने, वो कलेश के युक्त जो भजन है उसमें उतना शांति सुख नहीं मिलेगा, बाकी इतना जो इसमें हो जाएगा। तो इसलिए ये समय उपयुक्त है भैया, और इसमें करना चाहिए। और बताएं भारद्वाज जी, क्या हुआ? संतुष्टि हुई नहीं हुई? महाराज जी एक बात और बता दीजिए, आपने ये बात ठीक कहा कि इस समय में नींद का समय होता है, आदमी सो जाता है। हाँ। तो एक तो मेरे को ये बताइए, स्नान करके फिर बैठना चाहिए या बिना स्नान किए आदमी वैसे अपना मुंह वगैरह धो करके दोबारा से बैठ सकता है? इसके लिए जो विधि है वो विधि बताइए, ध्यान करने की विधि। स्नान करके यदि आप बैठेंगे तो आपको आलस्य आएगा नहीं, ये बात पक्की है। लेकिन आपका शरीर पानी नहीं मांगता है, या रुग्णावस्था है, या ठंड ज्यादा है, ठीक है, गर्मी में तो आप कर सकते हैं स्नान। शीतकाल ज्यादा है तो आपको हवा थोड़ी सी उंगली बाहर निकलती है तो बर्फ जम जाती है, तो उस समय स्नान करना तो बहुत मुश्किल होगा ना। तो इसमें मुंह धो लीजिए, छींटा मारिए, ठीक है, और मुंह धो करके बाहर आकर के अपना टॉयलेट जाइए, लघुशंका जिसे हम कहते हैं, और मुंह धो करके आराम से बैठ जाइए। इसमें ज्यादा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, बिना नहाए अपने उड़ के बैठ जाएं, गोविंद की याद करें, क्योंकि 50 साल के बाद नींद कम होना शुरू हो जाती है, नींद ज्यादा नहीं आती, आलस नहीं आता। धीरे धीरे 60 पे और कम हो जाती है, फिर 60 के बाद और ज्यादा कम हो जाती है, 70 के बाद फिर और ज्यादा कम हो जाती है। जितना शरीर में शक्ति होती है, रक्त होता है, मज्जा मेद, मादकता होती है, उतनी ही नींद आती है। और नींद आने का मूल कारण क्या है कि मैंने बोला भी था, शरीर की तन की आरोग्यता के समय पे आपको बताया भी था मैंने। तो जो है हम लेट आवर्स जो रात को भोजन करके सोते हैं, वो शरीर को हीट देता है, पेट में बहुत गर्मी पहुंचाता है, और जब गर्मी बढ़ती है तो उसका उतना ही नशा होता है भोजन का। रात में पानी कौन पीता है? 11 बजे भोजन कर रहे हैं, 12 बजे भोजन कर रहे हैं, 2 बजे खा रहे हैं। ये 2 टांग का पशु इतना बुरा है, इसने सृष्टि में हलचल इतनी बुरी तरह मचा रखी, सारे नियम संयम आन मान मर्यादाएं सबको ध्वस्त करके पटक दिया। जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। तो जो नियम संयम है शास्त्रीय विधि के, हमारे पूर्वजों की परंपराओं के, वो सब इसने तोड़ दिए हैं। उसी का दुष्परिणाम है कोरोना जो आपके बीच में आया है आपको लॉक करने के लिए। वो इसलिए आया है कि आप संयमित हो जाइए, सिखाने के लिए आया है। बीमारी तो होती थी और होती रहेंगी, लेकिन ये आपको इससे सीख लेना चाहिए कि हमें हर जीव, हर कार्य हमारा नियमित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। जैसे कॉलेज में स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ टाइम टेबल होता है, हर टीचर को आध घंटे या 35 मिनट का पीरियड मिलता है,
उस पीरियड में पढ़ा के पूरे सब विषय पढ़ जाते हैं 8 घंटे में, 4 इंटरवल से पहले और 4 इंटरवल के बाद में। ऐसे ही पूरे दिन की दिनचर्या हमको सेट करनी है कि कितना समय खाने में, कितना पीने में, कितना सोने में, है ना, कितना शौचादि स्नान करने में, और फिर कितना हमारे गृह कार्यों में, और इसके साथ साथ हमारा कितना नाम चल रहा है, कितना चिंतन चल रहा है, हमारा मन क्या चाह रहा है, हमारी स्थिति क्या है ना, ये साथ साथ में हमको देखनी होती है। तो इसीलिए अब तक ये चक्की पीसी जा रही है, आहार से, व्यवहार से, संग से, विचार से, स्वभाव से, वृत्ति से, आचरण से, ये सारी चीजें एक एक शुद्ध करने का जो कार्य किया है। इसीलिए बताया जा रहा है कि आप सीधे एकदम सीधे पीजी में जाके एडमिशन लेते हैं, सीधे भजन करने की कोशिश करते हैं। अरे भजन करने के लायक आपके पहले मन, बुद्धि, दिल और दिमाग तो हो, आपका शरीर तो सात्विक बने, अनेकों प्रकार के रजोगुण और तमोगुण आहार करके पूरे शरीर में जो भीतर से जो भर रखा है, जो मादकता भरी है, नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है, उस नशीले पदार्थ के कारण इतना नशा होता है कि आदमी को होश नहीं रहता। अन्न में इतना नशा है कि मैंने 6 वर्ष तक अन्न छोड़ रखा था, ठीक है ना, 80 के आसपास की बात कर रहा हूँ। 6 वर्ष तक अन्न नहीं लिया था। जब अंत में मेरी आंतें चिपक गई, बिल्कुल ब्लड खत्म हो गया शरीर में से, दुबला पतला एकदम, बहुत तंदुरुस्त शरीर था मेरा। तो उस उम्र में जहाँ शरीर का विकास होना चाहिए था, उस उम्र में मेरा भोजन बंद कर दिया मैंने शरीर को। तो उससे क्या हुआ कि शरीर की जो क्षमता थी वो डाउन हो गई, ठीक है। जब बाद में वैद्यों ने कहा, बोले महाराज जी आपको अन्न प्रारंभ करना चाहिए, कलयुग में अन्न में प्राण है। तो पहले दिन मैंने एक टुकड़ा जो लिया ना, 36 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा था मैं। आप आश्चर्य करेंगे, तब मुझे पता चली कि अन्न में कितनी मादकता है। और उसके बाद जो भरपेट खाते हैं, कितना नशा करता होगा ये। उसके बाद ये तमोगुणी पदार्थ हैं, लाल मिर्चें, हींग, गरम मसाले, कितना नशा ये करते होंगे। उसके बाद फिर ये मादक पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और दुनिया नॉनवेज खाते हैं, कितनी मादकता बढ़ जाती होगी। परस्पर दाम्पत्य जीवन में, बहुत क्लियर खुल के बोल रहा हूं, दाम्पत्य जीवन में जो माता गर्भवती होती है या जिनका 5 दिन का पीरियड आ रहा होता है, उसकी दृष्टि किसी सर्प पे पड़ जाए, काले कोबरा नाक पे दृष्टि पड़ जाए, तो वहां होगा, वहीं अंधा हो जाएगा। जब तक उस माता का पीरियड समाप्त नहीं हो जाता, स्नान नहीं कर लेती, अथवा जब तक उसका गर्भ बाहर नहीं हो जाता बालक, तब तक वो नाग, कारियल नाग जो है, जिसकी फुसकार मारने से आदमी जल जाता है, घास जल जाती है, वो इतना भयंकर नाग, इस नारी की दृष्टि पड़ने से उस समय जो पीरियड हमारी माता बहनों का, वो और गर्भिणी का, वो दृष्टि पड़ने से ऊर्जा का स्रोत है माता का शरीर। अभी माताओं को पता नहीं है, मेरे को रोमांच होता है, सृष्टि का रचना करने की पूरी ताकत इस शरीर में है माता के में, अपार शक्ति है, ये प्रकृति का स्वरूप है माता। इतना भयंकर नशा इसके शरीर में है। कबीरदास जी ने तो वाणी लिख दी, नारी की झाई पर अंधे होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी के संग। और संतोष नहीं रहा, आगे क्या लिखा, बोले जहां जराई कामनी, जहां जराई कामनी तहां जन जाओ कबीर, उड़ भभूत अंगन लगे सुनो करे शरीर। तो इसकी, नारी की ऊर्जा को सहन करने के लिए हमको कितनी शतोगुणी ऊर्जा अपने में स्टोर करनी होगी। परमात्मा सात्विक होते हैं, शतोगुणी की साक्षात मूर्ति होते हैं, और माता में इतनी ऊर्जा भरी होती है। तब प्रकृति और पुरुष जब दोनों मिलते हैं, तब सृष्टि की रचना होती है। तो इस जो है, इन मादक पदार्थों की जो सेवन हो रहा है ना, बताइए कितना नशा होगा उस शरीर में। फिर आप चाहें कि सात्विक समय में हमारी नींद खुल जाए, खुलेगी क्या? मेरे विचार से आपकी नींद नहीं खुलेगी, बिल्कुल नहीं खुलेगी, क्योंकि इतने नशे आपके भीतर जा रहे हैं। इसलिए हमारे संत महापुरुष हल्का फुल्का सुपाच्य शुद्ध सात्विक लेते हैं, हरी सब्जियां लेते हैं, है ना, बिना चुपड़ी रोटी लेते हैं, बिना मसाले की दाल सब्जी खा लेते हैं, हल्का फुल्का खा लेते हैं। कुछ संत तो भोजन नहीं छोड़ देते हैं, शुद्ध सात्विक दूध आहार ले लिया, फलाहार ले लिया, जो साधना कर रहे होते हैं। और हमारे पूर्वाचार्यों ने ये परंपरा चलाई है, 2 जो व्रत उपवास किए जाते हैं ना, 1 महीने में 2 एकादशी व्रत, अन्न छोड़ के केवल कंदमूल खाना और पूरे दिन भजन करना, रात्रि जागरण करना। ये क्या है? 25 वर्ष तक हमारा ब्रह्मचर्य, और 25 के 50 तक गृहस्थ का जीवन,
50 से 75 तक वानप्रस्थ गृहस्थ में रहें और कार्यभार संतान के ऊपर सौंप के चित्त को भगवान में लगाने का अभ्यास करें। ये है हमारा वानप्रस्थ। और 75 से 100 तक संन्यास। जब घर गृहस्थी में रह करके बच्चों को कार्यभार सौंप करके सारी चित्तवृत्ति एकदम इतनी दृढ़ हो जाए कि घर में बच्चों के मरने से, पैदा होने से, नुकसान होने से, लाभ होने से हमको सुख दुख न महसूस होते हैं। जब हमारा मन और बुद्धि इतने पक जाए गृहस्थी में रह करके, तब समझ लेना चाहिए कि अब हमारी स्थिति संन्यास के लायक हो गई है। संन्यास का अर्थ है सर्वन्यास, एकदम सबसे छुट्टी। फिर वो जाता है घर छोड़ के। सन्यासी परंपराएं, जंगल में जाना और अग्नि से पका हुआ भोजन नहीं करना। प्राचीन सन्यासी परंपराएं, सन्यासी जब सन्यास लेके जाता था तो अपना कार्य खुद करके जाता था। अग्नि का पका हुआ भोजन नहीं लेना, छत के नीचे नहीं सोना, बस्ती में नहीं रुकना, जंगल में रहना, कंदमूल फल खाना, पत्तियां खाना, और शुद्ध सात्विक पूरा शरीर हो जाए तो उसमें आराधना करना, और आराधना करते करते, भगवान का ध्यान करते करते भगवान के चरणों में लीन हो जाना। उस चतुर्थ जो हमारा जो आश्रम है संन्यास, उसके तैयारी में अभी से 1-2 एकादशी व्रत हर महीने में वैसा जीवन जीने के लिए हमको अभ्यास बना रहे और याद बनी रहे कि लास्ट में हमको संन्यास में जाना है और यही खाने को मिलेगा। तो वही शुद्ध सात्विक कंदमूल फल या अपने जो फलाहार या दुग्धाहार जो भी करना है एकादशी व्रत में, इसीलिए हमारे आचार्यों ने परंपरा चलाई एकादशी व्रत की। और 15 दिन में जो रजोगुण तमोगुणी आहार करने से जो मादकता शरीर में आई है, वो मशीन एक बार शुद्ध हो जाए, अन्न छोड़ करके उसको रेस्ट मिले, आराम मिले, उसको भी तो इंटरवल चाहिए ना, तो वो शुद्ध हो जाए। और शुद्ध सात्विक हल्का पुल्का खाएं। बहुत से तो कुछ खाते भी नहीं, केवल जल ही जल पीते। जल पीने से पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध सात्विकता आ जाती है 15 दिन तक, फिर बैटरी चार्ज और फिर अपने कार्य में शरीर स्वस्थ और मस्त रह करके सेवा में लग जाता है। तो ये जो चीजें हैं भैया, ये नशा के कारण जो है रात्रि में ये मादकता आती है, बहुत नशे आते हैं। मेरा तो पूरा जीवन प्रैक्टिकल है। एक एक चीज तो पूज्य महाराज जी ने जीवन भर बिना चुपड़ी रोटी, ठीक है ना, और बिना छुकी सब्जी, कहो तो नमक भी नहीं, हल्दी जीरा मिर्च मसाले तो दूर की बात है, पानी में उबाल दिया घिया और उसी से रूखी बिना चुपड़ी रोटी एक बार 24 घंटे में। तो ये क्रम आज तक चल रहा है। अनेकों प्रकार के आक्रमण मेरे पे होते रहे, यहाँ के जो अराजक तत्व रहे उनके, अराजक साधुओं के, ठीक है ना, लेकिन कोई मेरे चित्तवृत्ति को नहीं हिला सका। क्यों? क्योंकि जो पूर्ण सात्विकता सदगुरुदेव में कृपा करके बालकाल से एक फौजी आर्मी होता है ना, ब्लैक कमांडो, उसकी जो तैयारी होती है ना, जो ट्रेनिंग होती है, उससे भी करोड़ गुनी कठोरता से ट्रेनिंग दे करके निर्माण किया। हर महापुरुष जो आते हैं सदगुरु अपना एक पौधा लगा के जाते हैं, जिसकी चित्तवृत्ति में, जिसके रोम रोम में कहीं भी होकर के माया का एक दुर्गंध नहीं होती, गंध नहीं होती है। तो उसके लिए ऐसा नहीं मान लेना कि हम गृहस्थ हैं तो ये कर ही नहीं सकते। गृहस्थ में और अच्छी तरह साधना हो सकती है। पहले भी बोल चुका हूं मैं भाई, हम विरक्त हैं। विरक्तों के पास में नारी, पैसा और सम्मान ज्यादा होगा, हम साधना से भटक जाएंगे। नारी साधक है तो पुरुष होगा तो खतरा, पैसा पास में तो क्या करेंगे, वो बार बार चित्तवृत्ति को खींचेगा, अरे यार हमारे बाद क्या होगा इसका, चलो धर्मशाला बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं, आश्रम बना देते हैं, स्कूल बना देते हैं। अब उसमें लग जाएंगे तो भजन छूटेगा, ईंट गिनेंगे, पत्थर गिनेंगे, लेबर से लठ हो जाएंगे। तो सात्विक विघ्न है ये। सत्कर्म के बहाने भी हमारी मनोवृत्ति माया में गई, ये खींच लेंगे। प्रतिष्ठा ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा आएंगे, भजन नहीं करने देंगे। तो ये तीनों चीजें, कामनी कंचन कीर्ति, ये तीनों चीजें विघ्न है विरक्त साधु के। ऐसे ही ये तीनों चीजें गृहस्थ के लिए ग्राह्य बताई गई हैं। सुपात्र सुलक्षणा नारी घर में हो, पत्नी के लिए सदाचारी पुरुष घर में हो, अंटी में दाम हो, समाज में इज्जत हो, अच्छा गृहस्थ माना जाता है। अब थोड़ी सी साधना में कल्याण है गृहस्थ का। किसी सच्चे संत की शरणागति हो के मार्ग मिल जाए और बस घर में रह करके शुद्ध सात्विक सदाचार में जीवन जीते जीते और कम से कम विषयों का सेवन करें। दाम्पत्य जीवन और रजोगुणी तमगुणी चीजें कम से कम सेवन करें, दूसरों काम आ जाएं, ठीक है ना। अपना समय, अपनी शक्ति, अपना पैसा, अपनी खाद्य सामग्री, ये अच्छी सामग्री कोई दूसरा खा ले, हम न खाएं। ऐसे अपने आप को थोड़ा संयमित करने का अभ्यास होता रहे गृहस्थ में। मैं समझता हूँ घर में बैठे ही गोविंद तत्काल मिल जाएगा।
अब केवल भजन करना है सदगुरु की आज्ञा से, और तो सब है। जिन चीजों से मन भटकता है वे चीजें सहज रूप से गोविंद ने में दे रखी हैं। इसलिए गृहस्थ में रह करके आज कलयुग में साधना बहुत अच्छी हो सकती है। तो 3 से 6 में तो सोना ही नहीं है। भले ही आलस ज्यादा आए तो घंटे आध घंटे दिन में सो जाएं। जैसे दिमाग मां स्वापसी, दिन में सोने का निषेध है शास्त्रों का, लेकिन रात्रि भर आप जगे हैं तो आप जो है फिर दिन में कुछ समय घंटे 2 घंटे सो सकते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहे और साधना कर सके। और बताएं संदीप जी, बताएं और संतुष्टि? हाँ जी महाराज जी। जी भैया, और बोलें। हाँ मननी जी, बाबा और एक किसी प्रश्न को आया। जिज्ञासा? हाँ, उसमें है कि भजन या सेवा में से कौन सी वस्तु उत्तम है और किसको चुनना चाहिए? देखिए, अभी तो भजन की परिभाषा ही नहीं है, अभी हम भजन तक पहुंचे नहीं है। भजन करने के लिए हमारा मन, बुद्धि, विचार, शरीर, व्यवहार, आहार, ये सब कैसे कैसे होने चाहिए, अभी तो हम उसी क्लास में लग रहे हैं। अभी तो प्ले ग्रुप में चल रहे हैं। अभी तो हम अभी भजन की तो बात ही नहीं आई है ना। भजन और सेवा ये तो बहुत आगे की लास्ट की जो पीएचडी की डिग्री होगी। लेकिन फिर भी प्रश्न आया है तो उसके लिए निवेदन कर देता हूं। भजन जो है ना, बैठ करके माला जपने का नाम ही भजन नहीं है। अब कहते भजन में मन नहीं लगता। भाई जन्म जन्म से हमने जो किया है, हमारे मन बुद्धि को वही तो अभ्यास है, और इस जन्म में भी तो वही तो कर रहे हैं अभी हम समाज में रह करके। इसलिए मन भजन में लगता नहीं, उन्हीं कार्यों में लगता है जिनका हमको जन्म जन्म से अभ्यास है। ठीक है। भजन क्या चीज है, मैंने पहले ही बताया था, भजन और साधना 2 चीजें हैं। जो पूर्व अभ्यास बस, पिछले जन्मों के पूर्व अभ्यास बस, बार बार जब हम भजन में बैठते हैं तो हमारा मन बार बार उन संसारी बातों में जाता है। उन संसारी बातों से मन को रोकने का, बार बार लाके और यहाँ लगाना भजन में, तो ये बार बार जो अभ्यास किया जा रहा है इसको तो हो गया साधना। यानी मन को साधने का नाम है साधना। और भजन में लगाना, भजन है क्या चीज? भजन का मतलब है किसी को भजना, किसी की याद करना, चाहे उसका नाम याद करना, चाहे उसकी लीला का याद करना, चाहे उनके शास्त्रों का अध्ययन करना, है ना, चाहे उससे मीठी मीठी बातों में बातचीत करना, चाहे उसकी कथा सुनना, ये सारी चीजें भजन के अंतर्गत आती हैं। जो मन को रोकें, जिनको छोड़ करके मन भजने ना पाए, कहीं भागने ना पाए, कहीं भजे ना, उस क्रिया का नाम भजन है। केवल माला जपने का नाम ही भजन नहीं है। तो इसमें मन को रोका जाए तो मूल बात है मन को भगवान के चिंतन में, भगवान की लीला में, भगवान के नाम में लगाने का नाम भजन है। अब आप उसे खड़े करके भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, दुकान पे बैठे कर सकते हैं, घर में काम के काज, घर गृहस्थी के काम काज करते हुए भी कर सकते हैं। बस मीठी मीठी बातें याद करो। और आत्मवत चिंतन जो है ना, वो सबसे बड़ी बात है। आत्मवत चिंतन कैसा है? भाई हमको नहीं याद, हमने भगवान को नहीं देखा, ठीक है, और हमसे भजन करना भी नहीं आता, और चिंतन किस चीज का किया जाए हमसे ये भी नहीं आता। तो मैं आपको बहुत सरलतम उपाय बताता हूं। जब आप सुबह जगते ही शौचालय जाएं तो शौचालय में बैठ के ये ध्यान करें कि भगवान कैसे छींची करते होंगे। भगवान को आमंत्रित कर लें, प्रभु आप जहां वही बैठे हो क्या तो मेरे पास आ जाओ, और नहीं तो वहां जहां बैठे हो तुम अपने माँ घर में ही छींची कर ले। अच्छा, फिर छींची करके छींची धोए तो भगवान छींची कैसे साफ कर रहे होंगे? जैसे हम छींची साफ करते हैं ऐसे भगवान भी छींची साफ करते होंगे। ठीक है। उसके बाद जब आप आए स्नान करने लगे तो भगवान को साथ में करो कि भगवान मेरे साथ खड़े, मैं पानी गिरा रहा हूँ, भगवान नहा रहे हैं। पानी गिरा रहे हैं अपने ऊपर, स्नान कर रहे हैं खुद, और भावना कर रहे हैं भगवान के स्नान की। भावना स्नान, भगवान कैसे स्नान करते हैं, ऐसे गिराते होंगे और फिर ऐसे मीटते होंगे, ऐसे तौलिया से पहुंचते होंगे, ऐसे करते होंगे। तो ये अपने स्नान की क्रिया से भगवान की स्नान की क्रिया जुड़ गई। फिर आप जो तौलिया से पहुंच के बाहर वस्त्र पहनने लगे तो प्रभु आ जाओ। प्रभु कैसे? वो तो चमकीले से वस्त्र पहनते हैं, वो पीताम्बर धारण करते हैं, वो तो ऐसे पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं जैसा सुना है, देखा नहीं है पहनते हुए, लेकिन सुना है शास्त्रों में संतों के मुख से भगवान पीताम्बर धारण करते हैं।
और हमारी प्रिया जी नीलांबर धारण करती है, नीले रंग के वस्त्र। क्यों? क्योंकि मर्यादा के कारण थोड़ी देर तो उनको दूर होना पड़ता है। तो नील वर्ण है भगवान श्याम सुंदर का। तो उनके रंग के नीले वस्त्र प्रिया जी धारण इसलिए करती हैं कि निरंतर वो ये भावना बनी रही, उनका चिंतन कि मेरे प्रियतम मेरे से लिपटे हुए हैं उस वस्त्र के रूप में। और वही पीतांबर भगवान, क्योंकि तप्त कांचन गौरांगी, तपे हुए सोने की रंग का प्रिया जी के अंग की कांति है, राधा रानी की, किशोर जी की, सीता जी की, माँ जगदम्बा दुर्गा की, तपे हुए सोने की तरह, इतना चमकीला एकदम, या आकाश में जो बिजली चमकती है वो ऐसा रंग है श्री प्रिया जी का। इसलिए ठाकुर जो है पीतांबर धारण करते हैं कि उनको एक क्षण का भी वियोग अपनी प्रिया प्रीतम का एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं। तो प्रभु मैं तो ये सामान सिंपल जो मेरे को आपने दिए मैं धारण कर रहा हूँ, आप अपने वस्त्र में आपको धारण करा दूं, आ जाओ। तो मन में अपने वस्त्र पहनते जाओ और भगवान को वस्त्र उड़ाते जाओ, पहनाते जाओ। ये वस्त्र धारण हो गए। अब आप जो सुबह क्या बोलते हैं, नाश्ता बोलते हैं, हम तो बाल भोग कहते हैं उसे संतों की भाषा में, ठीक है ना। तो बैठ के जब सब लोग लेते हैं तो भगवान को प्रभु पा लो, भगवान को समर्पित करो, भोग लगाओ, प्रभु ने पा लिया प्रसाद हमको। भगवान कैसे मुंह खोलते होंगे, कैसे ग्रास उठाते होंगे, ऐसे हर क्रिया भगवान की पूरे दिन की जो कार्य क्रियाएं हैं, कैसे विश्राम करते होंगे, रात को कैसे सोते होंगे, कैसे उड़ते होंगे और कैसे आपस में मजाक करते हंसते होंगे। एक एक क्रिया जो तुम शरीर से करते हो उसी क्रिया को भगवान से जोड़ के भगवान की लीलाओं का, भगवान की क्रियाओं का चिंतन करना, इसे हम आत्मवत चिंतन कहते हैं। तो हमारी हर एक क्रिया, अब दाम्पत्य जीवन है आपका एकांत में पति पत्नी, उस समय दोनों प्रिया प्रीतम का चिंतन करो कि प्रिया प्रीतम कैसे प्रेम करते होंगे आप एक दूसरे से। तो हमारी ये एकांतिक शारीरिक क्रिया भी एक एक क्रिया हमारी शरीर की फिजिकल क्रिया, ये उपासना में भजन में, ये भजन बन गई। केवल माला टरकाना ही भजन नहीं है, हमारी एक एक शारीरिक क्रिया भजन में काउंट होगी। तो इस प्रकार से भैया आत्मचिंतन, आत्मवत चिंतन करते करते हम इसमें लगे रहे। अब देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक सेठ जी कथा सुनने जाते थे, कथा में सुनते थे, सेठ जी थोड़े कंजूस थे तो उनको भारी पड़ता था कि भाई ये एक जो है पैकेट आता है अगरबत्ती का, अगरबत्ती और धूप बत्ती का जो पैकेट आता है, इसका भी पैसा खर्च होता है। बहुत ज्यादा कंजूस थे भगवान की। बोले बिना उसके से काम नहीं चल सकता क्या? तो कोई मेरे जैसे नंगा फड़ाक नंगा कोई व्यासपीठ में बैठे हुए महात्मा बोल रहे थे, बोले भैया तन की सेवा से, जो तन की सेवा नहीं कर सकते वो मानसिक कर सकते हैं मन से, और मन की सेवा का फल ज्यादा होता है तन की सेवा से। तन के द्वारा की गई भजन साधना जीवन भर इसलिए की जाती है कि वृद्धावस्था में जब शरीर हमारा निष्क्रिय हो जाए, असमर्थ हो जाए, तो पड़े पड़े बेड पे हम मानसिक रूप से 24 घंटे वही सेवा जो हमने की है, वही भजन, वही चिंतन, वो हमारा चलता रहे। इसके लिए तन से सेवा जीवन और भजन किया जाता है। तो उस रूप में अब जो मानसिक चिंतन, ज्यादा मानसिक सेवा, तो सेठ जी खड़े हो गए कथा में और पूछने लगे, महाराज जी ये बताएं कि मानसिक सेवा फिर हम कैसे करें, ठाकुर जी भोग कैसे लगाएं सब। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे सुंदर, तो बोले सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाओ, मन में बैठ के है, बढ़िया टेंट लगाओ और अपने जितने बर्तन है टेंट के सब ले आओ, और बढ़िया बढ़िया हलवाई लगे हैं सुंदर सुंदर, ये सब इधर खीर बन रही है, उधर पुआ सिक रहे हैं, उधर पूरी सिक रही है, उधर चूरमा बन रहा है, उधर दाल बन रही है, उधर अनेकों मिष्ठान बन रहे हैं, इधर नमकीन बन रहे हैं, उधर अपना रायता बना रहे हैं लोग, और ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसी मानसिक रूप से। और सारी सामग्री उठा करके भगवान के सामने रख दो, आंख बंद करके, और भोग लगाओ, प्रभु आप पाओ, और ध्यान से बैठ के भावना करो कि भगवान पा रहे हैं और आप देख रहे हैं, और फिर मजाक भी करते जाओ, जिससे भगवान हंसते जाएं और ज्यादा खा लेंगे हंसते हंसते, पेट जल्दी नहीं भर जाए उनका, ज्यादा खाएंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसी भावना भगवान से मजाक करते रहो, प्रभु और लाऊं, खीर और ले लो, पुआ और ले लो, ये चीज और ले लो, ये चीज और ले लो, ऐसी मानसिक भावना ऐसे करोगे तो ये आपकी जो पूजा आप करते हो, भगवान को बना के भोजन लगाते हो थाली में रोजाना, यदि वो नहीं लग पाएगा तो उससे भी ज्यादा फल इसका होगा। ऐसे बाबा जी तो बाबा जी फड़ाक नंगा ठहरे, उन पर कुछ था भी नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, तो मानसिक पूजा ही करते थे, उन्होंने मानसिक पूजा बता दी। सेठ जी बड़ी खुश हुए, बोले यार वो 2 अगरबत्ती लगे तो कहीं उनको खर्चा खत्म है बहुत अच्छे रहे अब तो झंझट खत्म। और सेठ जी बैठ जाए मानसिक सेवा करते 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 ऐसे ही
अब एक दिन सेठ जी सेवा कर रहे, ठीक है। अब वो सेवा जो मानसिक सेवा थी, करते करते अभ्यास के वो सिद्ध हो गई। रोजाना बैठे, घंटों लग जाए उनको, शरीर का भी होश नहीं रहे। धीरे धीरे जब भगवान से तार जुड़ता गया, बढ़ता गया, तो वो जो है ऐसी स्थिति हो गई कि वो उनके लिए जो है बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मन निरंतर वही टंगा रहे, उसी सेवा में लगे रहे। एक दिन क्या कि खीर बनाई सुंदर, बहुत बढ़िया, मेवा डाल के जैसे आप लोग बनाते हो, प्योर दूध, तनकड़ू गैया का दूध, देसी गाय का दूध काट के दूध में चावल डाल खीर बनाई, उसी में सारी मेवाएं डाली, उसी में केसर डाली, उसी में फिर घी डाला, जोरदार सामग्री तैयार हो गई। और जब भगवान के सामने भोग लगाया, भोग लगा के जब उसमें वो बूरा डालने लगे, तो मानसिक चिंतन में बूरा पड़ गया ज्यादा। तो सेठ जी उस बूरे को निकाल के कटोरा में धरने लगे। मानसिक सेवा में उस बूरे को, जो ज्यादा बूरा पड़ गया, उस बूरे को पकड़ के उठा के कटोरा में धरने लगे। सही भगवान सामने आके हाथ पकड़ लियो, मेरी सास के वो तेरो गांठ को कचू जा रहा, ज्यादा पड़ गया तो पड़ जाने में खा लूंगा, निकाल का पूरा है। तो भगवान एकदम प्रत्यक्ष हो गए और पकड़ के हाथ जो है उनका सेठ जी से दो तमाचे दिए, सारो हमारो है, अब वो निकाल रहा हूँ, हम तब कंजूसी कर रहा है। तो ये है मानसिक सेवा भैया, ठीक है। तो सेवा जो है लंबे समय के भजन का फल है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। माता पिता की सेवा बनेगी, उनके आशीर्वाद से हमारी चित्तवृत्ति शुद्ध होगी और भगवत परायण बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, ठीक। और सदाचारी संयमित जीवन होगा, माता पिता संतुष्ट हो गए, उनके आशीर्वाद से हमको सच्चे संतों की शरणागति प्राप्त होगी। क्योंकि जब बुद्धि शुद्ध है तो शुद्ध लोगों के साथ बैठेंगे, और जब सदगुरु प्राप्त हो गए तो सदगुरु के आशीर्वाद से, उनकी बताई हुई साधना से फिर जो है हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो सेवा और भजन दोनों साथ साथ, एक दूसरे से कोई छोटा बड़ा नहीं है, और दोनों एक दूसरे का फल है। सेवा का फल भजन और भजन का फल सेवा, दोनों एक दूसरे से कोई कम नहीं है। भजन ज्यादा करेंगे, भगवान के चरणों में अनुरक्ति होगी, अनुरक्ति होगी तो सन्निधि प्राप्त होगी, और सन्निधि में होती है सेवा। जब उनके सानिध्य में होंगे, पास रह रहे होंगे तो सेवा मिलेगी, उस समय भजन नंबर 2 पे आ जाएगा, फिर सेवा प्रमुख हो जाएगी। और जब एकांत में कहीं दूर रह रहे हैं अपने इष्ट आराध्य सदगुरु से, माता पिता से, तो सेवा न्यूट्रल हो गई, अब फिर भजन होगा, भजन ज्यादा होगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कोई किसी से छोटा नहीं है। सेवा और भजन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और पुष्टिकारक हैं, छोटा बड़ा किसी को नहीं मानना चाहिए, और दोनों साथ साथ चलें, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान के प्रतिनिधि है माता पिता, और माता पिता की सेवा जिसने भगवान मान के कर ली, उसे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। उन्हीं के आशीर्वाद से फिर सच्चे संत की शरणागति प्राप्त होती है, सदगुरु प्राप्त होते हैं हम, और जब सदगुरु प्राप्त हो गए तो भगवान मिल गए। परंतु ये जो है भैया बिना भगवत कृपा के, लेकिन भंगार भरी है, सांसारिक लौकिक और भौतिक कामनाएं हमारे भीतर भरे पड़े हैं, ठीक है। हमारे भीतर इच्छाओं का अटंबार लगा पड़ा है। चाहत चमारी चूहरी 100 नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहन होती बीच। ईश्वर को कोई चाह नहीं है और हमारी चाहों की कोई थाह नहीं है। अच्छे अच्छे भक्त साधुओं की बात कह रहा हूँ, आप तो ग्रस्त हैं, आपको तो रात दिन पैसा चाहिए, स्त्री चाहिए, बेटा की बहू चाहिए, संतान चाहिए, धन चाहिए, सारे भवन चाहिए, सब कुछ चाहिए। आजकल जो हम भक्त साधु बने बैठे हैं ना, उनको आपसे करोड़ गुना ज्यादा चाहिए। दुर्भाग्य ये है राष्ट्र का और हमारी संस्कृति का कि आज हम जो धर्माचार्य बने बैठे हैं, सर्वनाश उड़ा दिया। तो ये संकल्प और कामनाएं, ये दोनों शत्रु हैं, महाशत्रु हैं। रामचरितमानस में प्रताप भानु का चरित्र आता है। पूज्य महाराज जी रोजाना रामचरितमानस सुनते थे, जब जब प्रताप भानु का चरित्र आता था तब रोकते थे। देखो, करे जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृपज्ञानी। जो भी धर्म कर्म करता था राजा, सारे भगवान को समर्पित कर देता। हृदय ने कछुफल अनुसंधाना, क्यों? क्योंकि भूप विवेकी परम सुजाना। राजा इतना विवेकी था और परम चतुर था, वो जानता था मानव जीवन का प्राप्तव्य क्या है, मुझे किस लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो संसारी भौतिक कोई कामना नहीं करता था, जो भी कुछ करता था गोविंद के चरणों समर्पित कर देता था।
एक बार जब उसने विश्व विजय के लिए निकला और सबको परास्त कर दिया, ठीक है ना, तो उसके द्वारा एक हराया हुआ राजा शर्म के मारे जंगल में जाके छिप गया। एक बार जो है वो राजा प्रताप भानु शिकार के लिए गया, विंध्याचल गंभीर बन गया हूं, मृग पुनीत बहु मारत भयहु, वहां गया। वहां उसको एक बहुत जंगली बराह दिखाई दिया। उसके पीछा करते करते बहुत 70 योजन 12 सत्ते 84 840 किलोमीटर दूर निकल गया वन में, गहराई में। उतनी गहराई में दूर जाकर के वन में वो फंस गया। वहां उसको वो राजा कपटी मुनि बनाकर बैठा था अपने आप को उस जंगल में। उसने देखा एकांत में ऐसा संत बैठा है, शर्म के मारे दुबके के बैठे हो, तो डर के मारे बेचारो। लेकिन उसको जो है जाके साष्टांग प्रणाम किया, राजा को आसन दिया, बैठाया। तो कपटी मुनि को तो ये नहीं पहचान पाया कि फलाने देश का राजा है, हारा हुआ यहाँ बैठा है मेरा शत्रु, लेकिन उसने पहचान लिया ये तो प्रताप भानु है। तो उसने पूछा कि आपका परिचय? कपटी मुनि ने पूछा आपका परिचय? बोले मैं ऐसे वो कई कई देश के जो राजा हैं, प्रताप भानु मैं उनका मंत्री हूँ। बोले नहीं, तुम स्वयं राजा हो, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। लेकिन ये राजनीति कहती है कि जब राजा कहीं बाहर जाए तो अपना परिचय ठीक ठीक नहीं देता है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो वहां जो प्रताप भानु ने देखा कि ऐसा एक एकांत में, महाराज जी आपका नाम क्या है? बोले एक तनु। एक तनु? हाँ। बोले अर्थ क्या है इसका एक तनु का? बोले आदि सृष्टि जब ते बनी, आदि सृष्टि उपजी जब है तब उत्पत्ति भई मोरी। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, और तब से आज तक वही एक तनु है मेरा। आज तक मेरा विनाश नहीं हुआ, मरा नहीं, मैं मृत्यु नहीं हुई। देह न धरी बहोर। अरे तो बहुत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष निकले। राजा की भोली श्रद्धा समर्पित हो गया। बोले महाराज जी मांग यगंबर होम विशो की, ऐसे संत से तो जो वरदान मांग लूं मैं आज पौवारे 25 हो जाएंगे मेरे। अब देखिए राजा क्या मांगता है, जरा मरण दुख रहित तन, बुढ़ापा भी नहीं आए, मेरे को कोई मृत्यु नहीं हो और कोई कष्ट भी न हो, जरा मरण दुख रहित तनु, और समर जित जन को, युद्ध क्षेत्र में मुझे कोई जीतने न पाए। एक छत्र रिपुहीन मही, मेरा कोई शत्रु ही पैदा न हो, राज कल्प सत हो, एक कल्प नहीं 100 कल्प तक मेरा राज्य हो। बताइए जब मांगा तो क्या मांग बैठा? घोर संसार। इसमें कोई है भगवान से संबंधित बात? तो कामना और संकल्प इतनी सूक्ष्म वस्तु हैं, भीतर छिपे रहते हैं, किस कोने में छिपे रहते हैं, कोई ढूंढ नहीं पाता, समय आने पर एकदम उजागर हो जाते हैं। जैसे बाजार में जाते हैं, जितनी दाम होते हैं उतनी बड़ी चीज खरीदने को मन करता है, और एक पैसा नहीं होता। तो साधना की पूंजी जब जब साधक के अंटी में इकट्ठी होती है, उसी हिसाब से वो कामना करके और भौतिक संसार में फंस जाता है। जहां से चला था वहीं वापस हो जाता है। तो ये जो है सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो कामना और संकल्प जो है ये भौतिक न उठें, भगवान के लिए उठें। और इसकी सुरक्षा के लिए हमें आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, माता पिता की सेवा और भगवान का भजन। सेवा और स्मरण दोनों साथ साथ चलें। फिर सदगुरु की शरणागति, सदगुरु का आशीर्वाद, अपनी मनमुखी साधना नहीं, सदगुरु प्रदत्त साधना हो, और वो भी सत्यता से हो, नियमित रूप से हो, पूरी लगन के साथ हो, पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ हो, दीर्घ काल तक हो, और कोई संसारी कामना न हो। तब ये साधना हमारी हमें भगवत चरणारविंद तक लेके जाती है। तब हमारी वो वस्तु हमारे हाथ लगती है कि जिसका कभी चिंतन भी नहीं किया था। शास्त्रों में जो स्वरूप लिखा है वो स्वयं अपने आचरण में हम देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे उस चीज को, जब हमारी ऐसी स्थिति होगी तब। तो सेवा और स्मरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दूध और दूध की मलाई, जल और जल की लहर, सूर्य और सूर्य की प्रकाश किरण, दो हैं क्या? एक ही हैं। ऐसे ही सेवा और भजन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, और दोनों एक ही हैं। दोनों का फल भी एक ही है। भजन का फल सेवा और सेवा का फल भजन। जिसने जीवन भर सेवा की है
वो अपने गुरुदेव को शरीर विलीन होने के बाद फिर जी भर के भजन करेगा। और भजन क्या होगा? उसका जो सेवा की उस सेवा का चिंतन। तो सेवा जो करी शरीर से पहले वो अब मानसिक रूप से कर रहे हैं उसको 24 घंटे, वो सेवा ही भजन बन गई। भगवान का नाम तो साक्षात भगवान है। श्री रामायण जी का पाठ करते हैं तो श्री सीताराम जी महाराज का संग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो हम साक्षात राधा गोविंद के सन्निधि में बैठे हैं, ऐसा माना जाता है। भगवान का नाम जप रहे हैं तो भगवान के चरणों में बैठे हैं। ये तो साक्षात भगवान है, ये साधना नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। तो सेवा का फल साधना भजन, और भजन का फल सेवा साधना। अब बताएं आपको संतुष्टि हुई कि नहीं? जी बाबा। हाँ, संदीप गाय जी? वाली अम्मा का, जी जी बाबा जी, गाय वाली अम्मा का एक प्रश्न है, हाँ, तो मैं उन्हीं को पूछने के लिए बोलती बोले हूँ। बोले, कोई भी बोल दे, मेरे तक प्रश्न पहुंचा दें बस। जी बाबा, एक मिनट। माता को म्यूट करो, जो इनकी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट माता, 1 मिनट। माँ की आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही, इनका माइक स्पीकर ऑन करो। स्पीकर ऑन है बाबा। अभी आवाज नहीं आ रही है माँ की। उनके स्पीकर में प्रॉब्लम है बाबा, यहाँ से अनम्यूट है वो। चलो आप बता दो इनका प्रश्न क्या है माँ का, पूछ के। आप तक आवाज आ रही हो तो। गुप्ता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं बाबा। मेरे पास माँ की आवाज नहीं आ रही है। हाँ। नहीं आवाज आ रही बेटा। हाँ बाबा, बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बाबा मैं पूछ रहा था कि ध्यान और भक्ति में क्या अंतर है? जो जैसे कि ध्यान करते हैं तो क्या भक्ति से ध्यान सजता है क्या, और ध्यान की क्या विधि है? अब यही है, मैं वही कह रहा हूँ। भक्ति का मतलब किसी को भजना, किसी को समर्पित हो जाना, किसी को चाहना और उसको पाने के लिए प्रयास करना, ये सारे के सारे ये भक्ति कहलाते हैं। कहते हैं ये तो उनके भक्त हैं साहब, ये तो उनके भक्त हैं, यानी उनको चाहते हैं। तो जो भगवान को चाहते, भगवान के भक्त तो संसार को चाहते, उस संसार के भक्त, ठीक है ना। अब उनके ध्यान करने के अनेकों उपाय हैं, अनेकों साधन है, अनेकों माध्यम हैं, अनेकों क्रियाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये मानसिक जो बताया था मैंने पूरा, ये ध्यान ही है, ठीक है ना। अच्छा, इससे आगे जो चलते हैं, योगी जन जो होते हैं, विरक्त जन जो होते हैं, आप जहाँ खड़े हैं उसके लिए तो यही साधना है, यही ध्यान है जो मैंने बताया है। अब जो विरक्त हैं, ज्ञान मार्गी लोग हैं, उन ज्ञान मार्गी संतों के लिए वो मैं ही ब्रह्म हूँ, सारी सृष्टि इसमें सब में परमात्मा व्याप्त है, परमात्मा की शक्ति इसमें विराजमान है, ठीक है ना। कण कण में जो हिल रहा है, जो डुल रहा है, जो संचालित हो रहा है, उसमें जो फंक्शन है, एक्शन है, वो एक्शन जो कर रहा है वो परमात्मा है। चाहे किसी भी बॉडी में हो, प्रकृति के वृक्षों में हो, चीटा चीटी कीड़ा मकोड़े में हो, मनुष्य में हो, पशु पक्षियों में हो, जल के जंतुओं में हो, किसी में भी हो, जो हिल रहा है वो जो शक्ति है वो परमात्मा है। तो मैं ही परमात्मा, तो मेरे में जो सब में है वो मेरे में है, तो मेरे में भी है और सब में है वही वही परमात्मा है। तो बस उसी का ध्यान करता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, अहम ब्रह्मास्मि, सो हम ब्रह्म, ठीक है। मेरे सिवाय दूसरे सृष्टि में और कुछ है ही नहीं। ये ज्ञान मार्गियों का ध्यान हो गया, इसका ध्यान करता है। और भक्त क्या करता है? द्वैत और अद्वैत होता है, ये अद्वैत हो गया, जो सब जगह परमात्मा को देखना, अपने में परमात्मा को देखना, ये द्वैत मार्गी ध्यान हो गया। और अद्वैत वो नहीं, अद्वैत हो गया ये। और द्वैत मार्ग में जिसमें दो हों, भक्त और भगवान, मैं और मेरे ठाकुर, तो मैं मेरे ठाकुर के साथ हूँ, ठाकुर मेरे हैं, मैं उनका हूँ, ठीक है ना। अब उनको कैसे कैसे लाड लड़ाने, अपने भाव के अनुसार। कोई वात्सल्य रूप में देखता है, वात्सल्य 2 प्रकार का होता है, कि मैं उनका माता पिता और वो मेरे बालक। दूसरा वात्सल्य, वो मेरे माता पिता, मैं उनका बालक। तो ये बाल रूप जो है, वात्सल्य की जो साधना है, ये वात्सल्य भावना, ये उनकी जो है, ये वात्सल्य रूप से ध्यान करते हैं। जैसे घर में सहज रूप से, ये संसार जो है ना, सही मायने में तो संसार ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें हमको सिखाया जाता है एक दूसरे के साथ रहना, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, एक दूसरे से प्रेम करना,
अपना जीवन कैसे जीना, ये ट्रेनिंग लेने की बात है, फंसने वाली बात नहीं है। और हम फंस जाते हैं इसमें, यही भूल कर जाते हैं, इसी का भटक जाते हैं रास्ता। जबकि ट्रेनिंग देना है। यहाँ प्रेम कर रहे हैं, जो यहाँ प्रेम नहीं कर सकता वो परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। जिसे यहाँ प्रेम करने की बहुत ज्यादा आदत है, वही अंतःकरण, वही दिल, वही दिमाग, यहाँ से ट्रांसफर होना है, केवल छोड़ना नहीं है, केवल मोड़ना है अपने आप को। जो प्रेम करने की आदत है तो संसार में रही थी, जो संसार में आसक्ति की आदत थी, वो घुमा करके वो गोविंद में कर देनी है। अब तक संसार के पदार्थों को, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को अपना मान रहे थे, अब ये किसी के हो नहीं रहे, सबके छूटते जा रहे हैं, छूटते आ रहे हैं, तो फिर हमारे भी कैसे हो जाएंगे? तो हमारा कौन है? गोविंद। तो अपने चित्त वृत्ति को जो अब तक इसमें हम अपना मान रहे थे, उसे उठा करके भगवान को मानना अपना। मैं और मेरे भगवान, हम दो ही अपने, ये अनादिकाल से अपने हैं। ये तो शरीर यहाँ प्राप्त हुआ, ये छूट जाएगा, उसके बाद जो मैं इसके भीतर बैठा हूँ, शरीर तो मेरा वाहन है, तो ये शरीर में जो मैं बैठा हूँ भीतर, वो निकल के बाहर आएगा और मेरे गोविंद के चरणों में समा जाएगा। तब मैं वहां जाऊंगा तो उनके परम धाम में उनकी चरणों की सेवा वहां करूंगा। ऐसी भावना जो है, ऐसे ध्यान करना, अनेकों प्रकार से भगवान को भोग लगाना, उनको स्नान कराना, ऐसे ध्यान करना, इसको उपासना में कहते हैं चिंतन, और ज्ञान मार्ग में कहते हैं, योग मार्ग में कहते हैं समाधि, ज्ञान मार्ग में कहते हैं ध्यान। है चीज एक ही। मतलब शरीर बाबा से ऊपर उठ करके परमात्मा की सत्ता का चिंतन करने का नाम ध्यान है, चिंतन है, योग है, समाधि है, कुछ भी कह लो। चित्त वृत्ति को, दिलो दिमाग को गोविंद के चरणों में निरंतर लगाए रखने का नाम ध्यान है। अब विधि कोई भी हो सकती है, मिष्ठान बनाए जाते हैं, ठीक है ना, अग्नि जलाई जाती है, कोई कपड़े से जलाता है, कोई पेट्रोल से जलाता है, कोई मिट्टी के तेल से जलाता है, कोई ईंधन फूंस से जलाता है, ठीक है ना, कोई सिलेंडर से जलाता है, लेकिन प्रज्वलित जो अग्नि है उसका एक ही काम है, उसमें आप उंगली दे के देखो, वो जला देगी आपको, उसका एक ही स्वभाव। ऐसे ही ध्यान, चिंतन, समाधि, जो भी कुछ कहो, कोई भी नाम दो, ठीक है, विधि भले ही अलग है, लेकिन सबका गंतव्य, सबकी पहुंच जो है केवल और केवल प्रियतम के चरणों में पहुंचने की है। अंततो गत्या समुद्र में ही जाती हैं सारी नदियां, और समुद्र बन जाती हैं, और वहीं से निकलती है मानसून बन के, उड़ती है बादलों में, बादल बन के फिर बरस जाती हैं, और फिर पानी नदी नालों के माध्यम से फिर समुद्र में पहुंच जाता है। बस ये क्रम चलता रहता है, बार 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 बार। बस यही है आत्मा का और परमात्मा का खेल। तो जो कोई ज्ञान मार्गी है, कोई योग मार्गी है, कोई भक्ति मार्गी है। तो भक्त जो है अपने भगवान के साथ रहता है, उसमें अनेकों लाड़ लड़ाता है। कभी जब उनको बिछुड़ने की जो है कल्पना कर लेता है, वियोग की, तो बहुत बेचैन होता है, फूट फूट के रोने लग जाता है। और जब उनके संयोग की जो भावना हो जाती है, प्रीतम मेरे पास है, तो खिलखिला के हंसने लग जाता है, कभी गुणगान गा के नाचने लग जाता है, कभी चीख चीख के रोने लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो है केवल और केवल शरीर से और संसार से ऊपर उठने की और भगवान के चरणों में पहुंचने के लिए है। नाम भले ही कोई दे दो आप इनको। हाँ, जो प्रसाद जी बोलिए। हाँ बाबा, तो मतलब उद्धव जब ज्ञान देने के लिए गए थे ब्रज में, तो वहां पर ज्ञान मार्ग की बात कहने गए थे। इसका मतलब आप जैसे कि द्वैत और अद्वैत दोनों हो गया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि उद्धव मन नो भयो 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग। तो वहां पर वो लोग द्वैत भाव में थी, वहां पर जो ब्रज में जो थी सब, तो दोनों तरीके से ध्यान कर सकते हैं, द्वैत से भी और अद्वैत से भी। मैं बताऊं, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध करना। निरोध का मतलब संसार से हटा के गोविंद के चरणों में जाके समाहित कर देना, इसको योग कहते हैं। योग का अर्थ क्या है? जोड़। 315, 911, 203 योग करिए, कुल योग क्या आया? योग का मतलब जोड़, यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसको कहते हैं योग। अंतःकरण की सारी समस्त चित्त वृत्तियों को, चित्त की सारी वृत्तियों को गोविंद के चरणों में जोड़ने का नाम योग है, ठीक है ना। मन बुद्धि अंतःकरण सबको, अपनी एक सारी इंद्रियों को, सबको जोड़ने का नाम योग है। भक्ति मार्ग, इसको भक्ति भक्त भक्त कहते हैं। उद्धव जी जब आए तो उन्होंने बस ये बताया कि जिसकी तुम याद में रो रही हो, तड़प रही हो, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो अजन्मा, अगोचर, निराकार, और ये और वो सब वो है, ठीक है ना। गोपियों ने क्या जवाब दिया? नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है।
बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास शेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वो है तुम्हारा ब्रह्म, ठीक है ना। पर उद्धव जी हमें ये बताओ, जिसने हमारे घर घर माखन चुराया, हमारी गैया चराई, ठीक है ना, हमारे गुलचा खाए, हमने जिनको बांध करके अनेकों प्रकार के लाड़ लड़ाए, वो कौन था? उद्धव जी, जो ब्रह्म का उपदेश देने तुम आए हो ना, तो सही माने में ब्रह्म की परिभाषा भी तुम नहीं समझे। उद्धव जी बोले क्यों? श्री कृष्ण तो ये कह रहे थे कि भाई ये तो बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी गंवार है, पर ये तो मेरे जो है ज्ञान उपदेश को भी मतलब अल्प मान रही है। बोले ठीक बात है, बताइए आपके ज्ञान मार्ग में क्या होता है? हम ब्रह्माष्टमी और सारे संसार में पूरे में सब में ब्रह्म ही ब्रह्म व्याप्त है। बोले हाँ। तो फिर जब सब में ब्रह्म है तो तुम में भी ब्रह्म हुआ? बोले हाँ। तो फिर हमें भी ब्रह्म हुआ? बोले हाँ। तो ब्रह्म ब्रह्म को उपदेश दे रहा है, क्या हम समझती नहीं है? जब हम ब्रह्म है तो ब्रह्म को उपदेश देने की आवश्यकता क्या पड़ गई? कहाँ पड़ गई? सो उद्धव जी के पैर उखड़ गए। बोले भाई जो ब्रह्म तुम्हारे भीतर हमारे भीतर भी है, तो फिर उपदेश किसको कौन दे रहा है? उद्धव जी अभी ठीक तुम नहीं समझे, लेकिन प्रेम का अद्वैत क्या है? शरीर की सुध खो जाना, शरीर से ऊपर उठ जाना, ये तुम्हारा ब्रह्म उपदेश कहता है ना। तो प्रीतम की याद करते 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 हमें न शरीर की याद है, न संसार की याद है, न भूख की याद है, न प्यास की याद है। हम निरंतर प्रेम की समाधि में रहते, सचल समाधि होती है प्रेम की, प्रेम में। एक उदाहरण पूज्य महाराज सुनाते थे। एक बुढ़िया थी, उसका बेटा था ब्रज में ही, और कन्हैया का उस समय बहुत जोर से पूरे ब्रज में बाल लीलाएं चल रही थी। जो भी गोपी कन्हैया को एक बार देख लेती थी, वो बस कन्हैया की हो गई। अब तो खाली काठ के उल्लू बन के घूमती थी घर में, काम करने में उसे होश ही नहीं रहता था, इतनी दीवानी हो जाती थी। तो वो बुढ़िया जो थी कन्हैया के पड़ोस में ही रहती थी। उसने कही मेरा एक बेटा है, कन्हैया के संग खेलता है, इसका सखा है, जब इसका विवाह होगा तो इसकी जो दुल्हन आएगी मैं उसको एक बार भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी और ना कन्हैया की शक्ल देखने दूंगी। ये घर को गरुआ कर दियो, बहू को बहुआ बन गई सबरी जे, ये तो जाकी कार्य की है सबरी। कहवे को भले ही बहू बनी बैठी है अपने सास ससुरन के पति के यहाँ, लेकिन हतना उनकी, ये उनकी नहीं है, ये है तो कन्हैया की सबरी। तो मैं अपनी को नहीं बिगड़ने दूंगी। अब दैव योग से जब उसके विवाह, पुत्र के विवाह का नंबर आया, उसने पहले ही घोषणा कर दी है, सुनो दोनों बाप बेटा, बारात में कोई भी लड़का नहीं जाएगा, कोई भी ग्वाल बाल नहीं जाएगा। तो छोरा बोले वाह, हम दुनिया की बारातन में गए तो हमारे यार दोस्त ग्वाल बाल सखा मंडल नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? हम जरूर ले जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आत्महत्या कर लूंगी। बाप बोले भैया रहने यार। बोले फिर कौन जाएगा बारात? बोले बड़े बूढ़े जाएंगे सब। ठीक है साहब, यानी उसको तो कन्हैया रोकने थे कि कन्हैया बारात में चले जाए, क्या मैंने चले जाए। कन्हैया बोले ठीक है लाला, हम समझ गए, ये हम पे जो है स्पीड ब्रेकर लगाए जा रहे हैं, ताले हमारे कहा दीवार लगाई जा रही है, ठीक है नहीं जाएंगे, चलो हम यही खेलेंगे, जान दो भाई। या भैया तू ब्याला, अब ने हाथ जोड़ के भैया कहा करूँ डोकरिया मेरे पे डोल ले यार, ऐसे कह रही है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, जाओ तुम अपना ब्याह लाओ। क्या है क्या हो? बहू ने भीतर घर में बंद कर दी। जैसी दरवाजे पे आई हो बहू, आते ही उसका गला पकड़ा, बोले सुनती नहीं है। अब वो पति की ओर देखने लगी, उसने समझी को ये रस्म होती होगी, रीति रिवाज होगी, जैसे बहू दरवाजे पे आवत वैसे पकड़ के सास झकझोरती होगी, पकड़ के झकझोरी, सुनती नहीं है। वाने छोरा ने बा को हाथ बगल में जो साथ में पास में बराबर खड़ा, बराबर में जो खड़ा था उसका हाथ पकड़ के दबा दिया। बोले घबराना मत। बोले हाँ माता जी। चला भीतर। आते ही घर में देहरी पे बैठ खड़ी से बोली, देखिए ब्रज में एक वो कारों से छोरा है और जो बात देख ले वही की है जाए, तू घर से बाहर नहीं निकलेगी, बिल्कुल तेरे लिए लकड़ी भी यहाँ ला दूंगी, पानी भी यहीं ला दूंगी, रोटी यहीं बनाएगी, ठीक है ना, सारे काम बाहर के मैं करूंगी, तू गेट बंद करके रोटी यहीं बनाएगी, स्नान यहीं बनाएगी, कपड़े भी यहीं धोएगी, छत पे भी नहीं जाएगी तू। बहुत सोचने लगी कि मेरे ब्याह है क्या आया हो कि जेल में आई हूं मैं।
जेली बन के आई लगती हूँ मैं। पति ने समझाया, बोले कोई बात नहीं, बड़े बूढ़े ऐसे कहते रहते हैं, तो ध्यान मत दो, चलो ठीक है। ऐसे समय चलता गया। अब घर में ही खाना पीना, टहलना फिरना है नहीं। अब चकाचक माखन मिश्री तो खाते थे ही ब्रजवासी चक खूब। अब पहले दुबली पतली जैसी आई, खाते 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 वो बिटोरा आ गई, बहू को बहुआ बन गई, 2-4 कुंटल बोझ है गोवा में, घर से बाहर नहीं निकले। अब एक दिन जो है, जब 4-6 साल बीत गए, तो डोकरी बुखार आए वो। अब डोकरी पानी ले में कैसे जाए, बाहर के काम करे में कैसे जाए, लेकिन फिर भी ना, बोले घर से बाहर निकलूंगी ना तू। अब जेहर धर के सिर पे जल भरने के लिए चली। अच्छा, ब्रज में, गाँव में, शहरों में, कस्बाओं में पानी मीठे नहीं है। जंगलों में कुआ 1-1, 2-2 कोस दूर जा करके 2-2, 4-4 किलोमीटर कुआ मीठे होते हैं। वहां मेरी भावना यह है कि रामावतार में जिन्होंने ठाकुर को पति रूप से पाने की इच्छा व्यक्त की, उन गोपियों की घर में रहेंगी तो पति और सास ससुर से ठाकुर की मुलाकात नहीं होगी, पानी के बहाने पनघट में आएंगी तो यहाँ मुलाकात होती रहेगी। इसलिए भगवान ने शायद ऐसा किया होगा कि पानी जंगल में मीठे किए, कुओं में, गाँव बस्तियों में नहीं किए। बस्तियों में पानी होते तो भर के अपने घर में घुस जाती वो, इसलिए उन्होंने जो है ये मीठे किए बाहर। तो गोपी अब क्या करे, अब डोकरी जैसे निकली, एक पैर आगे फिसल गया, एक पीछे रह गया। बुखार में बहुत तेज जूड़ी मलेरिया आ रहा था उसको, गिर गई तो चीखी। तो बेटा भी आया, पति भी आया, उठाया उसको, बोले क्यों मर रही है तू, ये तेने बहू को बहुआ बना दियो भीतर घर में है, ये कै कुंटल की है गई, तेने संकट बना दियो हमारी जान का। और दुनिया की बहू ना रह रही ब्रज में, और अन्य कोई कनिया खा रहा है, क्यों ना जान दे काम में ना, मैं ना जान दूंगी। तो जा भल्ला पानी, फिर चली, फिर गिर गई मौके बल, सबरे दांत फांत टूट गए। अब तो जान देगी। और कन्हैया बदमाश से पटक लगा रहा डोकरी बेर 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 बेर। मैं तो आज भाभी थे मिल लो। तो बस उसको जो है, बोले अच्छा तो ऐसे नहीं जाएगी, बोले मैया भेज दे जाए। छोरा ने कही जी चल रहा भर लावेगी। अब बेचारी ने देखो नहीं पनघट कहाँ है। तो डोकरी ने पहले मोटी मोटी साड़ियां होती थी, मोटी साड़ी पहनाई और ऐसे अंगूछा से उसको कस के यहाँ से बांध दिया, घूंघट लगा के। बोले देख सिर नीचे करके जाना। घूंघट लगाया लंबा और ऐसे बांध दिया, और बांध के पूरा, और आगे बोले जा ऐसे, ये रास्ता है सीधा, पकड़ के 2 घड़ा ऊपर रख दिए, एक बगल में रख दिया और ऊपर रस्सी घड़ी करके रख दी, बोले जा। अब बेचारी मोटी भारी, ठीक है ना, पैर हिले नहीं डुले नहीं, क्या करे, तो उठा उठा के ऐसे धीरे 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 वो हाथी की तरफ पैर रखती हुई जा रही थी। अब रास्ते मार्ग में कभी कहीं टेढ़ा कभी मेढ़ा ऐसे, तो सीधी चल रही है। माँ ने कही है, ससुरा सास ने, सीधी जाना है तो सीधी जाए, तो कभी उस रास्ते के मेड़ पर चढ़ जाए ऊपर, फिर नीचे लौटे, फिर इधर चलने लगा, फिर इधर चढ़ जाए, तो कभी इधर चढ़ जाए कभी उधर चढ़ जाए। उसको देख करके खेतों में जो ग्वाल वाल काम कर रहे थे वो बोले यार देखिए ये कौन आ रही है, ये कहाँ है, बहुआ के बहुआ है, ये कौन है भैया, ये तो हाथी को तो बच्चा लग रहा है। ये कौन है, सब मजाक बनाने लगे उसकी। धीरे धीरे करके उधर से जो आ रही थी, क्योंकि जंगल में जो कुआं होते थे और आसपास दूर दूर के 2-2 कोस 4-4 कोस के जो गांव होते थे, सबकी पगडंडियां होती थी पनघट पे आने की, उसी कुआं से जल भरने के लिए आती थी 4-6-10 गांवों की गोपियां। तो अब इस गांव की भरेंगी, फिर रुक जाए, फिर अब उस गांव की भरेंगी, वो हट जाए, फिर इस गांव की भरेंगी, ऐसे क्रम रहता था। तो वहां कदम की जो छायादार वृक्ष थे, उन्हीं में श्याम सुंदर छिपे रहते थे और वहीं बंसी बजाते रहते थे पेड़ों पे बैठे बैठे, और अपनी आय वाली भाभी से राम राम करते रहते, भाभी राम राम। अब उसमें जो है, जो 4-6 जो गोपियां उस रास्ते से जो आ रही थी, सिर पे मटके रखे थे और बस गर्दन का बैलेंस बनाती हुई और प्यारे की चर्चा करती हुई झूमती 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 रास्ते में आ रही थी। जैसे ही सामने वो हाथी को बच्चा दिखे, ऐसे सिर उठा, पैर उठा उठा के रख ली, सोई रुक गई। अरे रुको रुको रुको, ये कौन है, ये घूंघट मार के गोपी के वेश में, ऐसा तो ना कोई गोपाल और कन्हैया हमारे पकड़ में आ जाए हैं, ऐसी तो भैया हमने कोई देखी ना गोपी आज तक कभी ब्रज में। तब तक पास में आ गई वो, अब आको घरों है वो भारी, अब घूंघट में तो बोली अरे वीर, आवाज उना नहीं कर रही, अरे वीर। बोले हाँ बहन कौन है तू, पहना के भैया है, कौन है तू, बहू के बहुआ। बोले मैं फलाने की बेटा की बहू। और तू तो बाहर ना निकलने थी, आज कैसे बादल फट गए, तू कैसे निकल आई बाहर।
और तेरा जी का है वो, तू बिटोरा है का कुटेरा है का हाथी को बच्चा है, का है वो? बोले वीर पूछो मत, अब मुझे ज्यादा बात मत करो, देर रहेगी तो मेरी जो है आफत आ जाएगी, दरवाजे पे पड़ी होगी बुखार में। हाँ, अब मुझे बता दो पनघट कितनी दूर है, और वहां कोई कारों से छोड़ा तो ना है? वो डोकरी ने कही है मुझे कि कारे से छोड़ाते मत मिलियो तू, वो बात मत करियो, बात देखियो मत। तो गोपी बोली अरे ये कन्हैया ते बेचारे के मारे बंद कर रखी बाने, ठीक है कोई कारो ना मत जा। एक दिन तब तक वो पहुंची जब तक पूरा पनघट खाली, कोई नहीं। अब बेचारी जैसे गई तो कुआं के आसपास जो पानी गिर जाता है उसकी कीच बन जाती है, उसमें कीच में उसका पैर घुस गया, उसने समझ ली कि पनघट आ गया। अब धीरे धीरे वो बचा के पैर कुआं पे चढ़ी, उसने पहले वो गागर उतारी रखी, फिर अपनी वो गांठ खोली जो बंध रही थी, घूंघट बंधा हुआ था, गांठ खोल के उसने धीरे से ऐसे इतना घूंघट किया और अपनी गरिया बांध के और कुआं में फंसाई, और फिर ऐसे करके देखने लगी कि यहाँ तो कोई न कारो न उजरो न गोरो, यहाँ तो कोई ना दिख रहा। मेरी माँ मटकी ने कौन उछवावे, वो मुंह पे तो उठेंगी ना ये सिर पे, बताए मर जाए ये, मैं काकू ब्रज भाषा बोल जाऊंगा मर जा राड डोकरी तेने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैं अब गागर उठाने के लायक भी नहीं, उचाने के लायक भी नहीं छोड़ी तेने। तू कह रही कारो कारो, कारे चलते का तो गोरो भी ना कोई। जैसे ही वहां ने कुआं में फंसाई, सोई ऊपर से कूद के कदम पे थे, नातेदार आएगो कौन? कन्हैया और पहले आके उसे पता है कि एक बार मेरे को देख लेगी तो काम तमाम हो जाएगा। तो पहले उसकी जो रस्सी कुआं में एक झटका खींचा था उसने, गोपी ने, उसकी रस्सी पे प्यारे श्याम सुंदर ने अपने चरण पथरा लिए, अपने चरण रख के रस्सी को दबाया और पीछे से उसके कोठा पकड़े ऐसे, और पकड़ के जो झुकी हुई थी बगल से निकल के उसके मुंह की और ऐसे मुंह किया नीचे से, भाभी राम राम। आहा, अरे यही हो सकता है, पर ये तो इतना मीठ बोला, इतना मीठा बोले, ऐसी प्यारी की सूरत, ऐसी प्यारी भ्रुकुटी, ऐसी प्यारे नैना, कैसी अधरावली होठ है, कैसी नासिका, नासिका को मोती, कान कर्णफूल कुंडल, माथो कैसो कितनो सुंदर, हाय हाय। और बोल भाभी राम राम, भाभी। भूल गई, गागर छूट गई, रस्सी छूट गई, हाथ में से रस्सी छूटी, चरण से दवाई रखी पहले ही, ठाकुर ने, अब ठाकुर पानी भर रो को पकड़ के थोड़ी सी 2 कदम पीछे, जैसे अलमारी को सरका देते हैं घुर्र, कुआं पे पत्थर से इधर सरका दी, मैंने खड़ी रहे अब तो भाभी राम राम, भाभी राम राम, हाय 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 हाय। वो वहां में डूब गई और लाला ने खींच खींच के पूरा पानी उसका भर दिया, भर के मैंने आज थी पट्टी पूजा इतनी बहुत है, आगे कोई कुछ नहीं हुआ, कोर्स क्लास आज प्ले ग्रुप इतना ही बहुत है, पहला दिन। ठाकुर ने फिर घूंघट लगाया उसका, अंगूछा बांधा उसका, रस्सी घड़ी की, एक एक गागर के ऊपर गागर रखी, एक बगल में पकड़ाई और पकड़ के लाए, स्पर्श जब किया तीनों लोक मिल गए प्यारे के, ले जाके उस मार्ग पर छोड़ दिया। मैंने भाभी राम राम जाओ, और वो पगली बस भाभी राम राम, ये शब्द धुनी पीरे मीठे मीठे शब्द जो है कानों में गूंज रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। उसे नहीं पता मेरे सिर पर गागर रखी है कि बगल में गागर है, बस चलती चलती ऐसे आई, जैसे तैसे दरवाजे में आई, घर के पास पहुंची और दरवाजे के सामने अब आके खड़े होना चाहिए, गागर ऊपर गागर रखी है तो दरवाजा तो इतना ऊंचा नहीं है कि सीधी निकल जाए, गागर उतारनी चाहिए, तब झुक के निकलना चाहिए। उसको याद ही नहीं तो भाभी राम राम, भाभी राम राम, भाभी राम राम, बस उसमें दीवानी प्रीतम के रूप माधुरी में डूब गई, न समाज का होश, न शरीर का होश, न समय का ध्यान, बस सीधी घर में घुसी चली गई। अब जैसे ही घर में घुसी, दरवाजे से टकराई, वो गागर पीछे गिरी, धड़ाम, गागर गिरी, जैसे ही आवाज हुई तो भीतर से डोकरी ने हल्ला मचाया। इधर पति और उनके ससुर बैठे थे, उन्होंने पकड़ा उसे, भीतर ले जा खड़ा किया। अब सास जैसे सामने आई
बोले भरलाई खसोता, भरलाई पंपा। हैरान पड़ी, बोले हाँ 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 माँ जी मैं भरलाई, गागर उतारो मेरी, गागर उतारो। बोले उतारू का तेरे खसम के आड़ गोड़ मूड पे थे, तू पहले उतार के धरे आई वहां, अपनी उतार आई, मेरी उतार आई, कुल की उतार आई, सबरी लाजन ने उतार आई तू। मैंने जो मने करी वही भयो ना। अब बात होशना काब करी है। तब तक डोगरी को बुखार उतर गयो, गुस्सा में उतर गयो। ले या दाल रांध ले, दाल बना ले, चूल्हे पे बैठा दी, लकड़िया ईंधन कंडा रख दिए, इतने दाल रख दी बनाने के लिए। अब दाल को बना रही है, ईंधन दिए जा रही है, भर रही भर। जो पतीली चढ़ी थी, जो देगची, आप तो कुकर कहते हो उसको, पहले पतीलियां होती थी, बटलोई होती थी, जो भी चढ़ी थी चूल्हे पे, उसमें दाल जो रखी थी वो दाल उबलने लगी, वो धकाधक ईंधन दिए जा रही है। भाभी राम राम, हाय हाय कैसे नैना थे, कैसी भरकुटियां थी, कैसी ठोड़ी थी, कैसी नासका थी, कैसे कपोल थे, कैसे मीठे मीठे बोल थे, भाभी राम राम। अरे जाको सत्यानाश जाए डोकरी को, इतनी जिंदगी मेरी इतने समय में बिना प्रियतम के ऐसे बिता दियो यानी, मुझको आज तक दर्शन नहीं होने दिए। बस वहां में कल्पना में लग रही हो, लकड़ियां दे जा रही है चूल्हे में, दही दही, आग बड़ी भरर ऊंची, ओ होली जल रही है। जब तक डोकरी आई तब तक 3 दिना को ईंधन, 3 दिना के भोजन दाल को बनावे को ईंधन वहां फूंक फाक के बरबर वो आग जल रही है। पहले दाल जली, फिर बटलोई लाल सुरख हुई, ठीक है। बटलोई में काठ का चमचा होता था पहले, करेछू बोलते थे उसको, आपके मॉडर्न युग में नहीं है वो, हमारे हमने देखा है, वो काठ का चमचा हमारे पास आज भी है। उससे वो दाल चला दी, तो बटलोई बिल्कुल सुरख लाल हो गई देगची, तो वो जो है वो काठ का जो उसमें आग लग गई, वो जल गया। अब उसका हाथ का पंजा, हाथ के पंजे कोई घुमा रही है, दाल चला रही है, भाभी राम राम। तब तक सास आ गई, माने हल्ला मचाया, पति पुत्र बुलाए, देखो ये का है रो, बहू को बहुआ कर दियो तुमने, मैं मना कर रही और तुमने भेज के बाहर, देखो सत्यानाश उड़ा दिया, घर बिगाड़ दियो आपने, मेरो सब खत्म कर दियो। तो देख हुल्ल भर रही है, सास ने एक तमाचो दियो सिर पे ऐसे करके, क्या कर रही है? बोले माँ जी दाल रांध रही हूँ। बोले दाल रांध रही है कि तू खुद रंध रही है? देख तो हाथ जेर को सब रो, वो खड़े एक तरफ बैठा दी दीवार के सहारे, और बैठी बैठी बस वहां वही चिंतन में डूबी, प्रियतम मेरो कहा अपराध रहे हो जो आपने मुझको इतने दिन अपने से दूर रखे हो। प्यारे श्याम सुंदर, मैं आपके ब्रज में गोपी बन के आई और आप मेरे से इतने दूर रहे, हे करुणा में मेरो का अपराध है। बस उससे न शरीर का होश, न संसार का होश, न सास ससुर का होश, न घर का होश, न तन का होश। ये है सचल समाधि, गोपियों की ये सचल समाधि थी। तो ज्ञान में प्रयास करना पड़ता है, शरीर से बाहर जाने के लिए मन को बार बार, बुद्धि को बार बार रोकना पड़ता है। और इस प्रेम समाधि में सहज रूप से मन और दिल और दिमाग का, चित्त का, सबका निरोध हो जाता है। सहज रूप से चित्त वृत्ति स्वयं प्रीतम के चरणों में पहुंच जाती है, दिलो दिमाग सब वहां डूब जाते हैं, आत्मा डूब जाती है, शरीर का होश नहीं रहता। इससे कहते हैं सचल समाधि। ये भक्ति में ही संभव है, प्रेम में संभव है, बाकी ज्ञान मार्ग में संभव नहीं। तो उद्धव जी से कहा, तुम तो उद्धव जी धूल उड़ाते आ रहे हो, ज्ञान की धूल, ठीक है ना, तुम किसको उपदेश दे रहे हो? हम तो निरंतर श्याम सुंदर के योग में रहती हैं, वियोग में नहीं रहती हैं। तुम हमको वियोगिन समझ रहे हो? देखिए वो हमारी याद वहां कर रहे हैं और हम उनकी याद यहाँ कर रहे हैं। वो निरंतर यादों से हम एक दूसरे के समीप में हैं। और संतों की वाणी तो ये कहती है कि गोपियों ने तत्काल श्याम सुंदर को प्रकट करके दिखा दिया, देखो ये खड़े हमारे, किसको उपदेश देने आए हो तुम? उद्धव जी के पैर उखड़ गए। तब उद्धव जी ने एकांत में जाकर के गोविंद से प्रार्थना की, प्यारे एक प्रेम की ये बूंद आप मुझे नहीं दे सकते? और सच्चाई ये थी, उद्धव जी को भेजा क्यों था भगवान ने? उद्धव जी को अपने ज्ञान पर अहंकार था और अभिन्न सखा थे, चचेरे भाई थे श्याम सुंदर के, और वही श्याम सुंदर का सा एकदम श्याम वर्ण था उनका, और उन्हीं उतरे हुए वस्त्रों को पहनते थे, उसी रथ में सवार होके आए थे जिस पे अक्रूर जी लेके गए थे। तो पहले तो गोपियां पहचाने में उनको भ्रांति हो गई, गए प्यारे श्याम सुंदर है कि कौन है।
नहीं, प्यारे श्याम सुंदर होते तो दौड़ के हमारा आलिंगन करते, हमसे रोते बिलखते, हमारी सुनते। ये तो कोई और है। तब उद्धव जी ने समाधान किया कि मैं श्याम सुंदर नहीं हूं, मैं तो उनका पत्र वाहक, संदेश वाहक हूं, उनका चचेरा भाई उद्धव हूं। ठीक है ना? तब उनकी जो इस चीजें हैं, तो 6 महीने आए थे तो 2 घंटे के लिए ज्ञान उपदेश करने के लिए, रुक गए 6 महीने। जहां जहां लीला स्थलियां थी, सभी गोपी ग्वाल वालों को लेके जाके वहां बैठ जाते थे, बोले यहाँ कौन सी लीला की थी, या कौन सी लीला की थी, कौन सी लीला की थी। उन सारी लीलाओं का उनके द्वारा श्रवण करते थे, फिर उनको भेज देते कि तुम जाओ अपने घर, और बैठ के फिर वहां जी भर के रोते थे। आशा महो चल रे जुसाम हम श्याम वृंदावने के गुल बलत औषधीना या दुष्टजन सजन मारे पथन चहित्वा भेजुर मुकुंद पद भीम सुतभीर में ज्ञान। हे श्याम सुंदर, ये तुम्हारे प्रेमी जन, तुम्हारी ये प्रेयसी गोपियां ऐसे में आलिंगन नहीं कर सकता है। ऐसी भक्ति, तुम कितने निष्ठुर हो, इनके रोम रोम में तुम समाये हो, और ऐसे चले गए इनको छोड़। कंसबद्ध हो गया तो तुम वहां क्या कर रहे हो? और वो उद्धव उल्टे श्याम सुंदर को कोसने लगे। क्या कर रहे हो? तुमको यहाँ आ जाना चाहिए था कंसबद्ध करने के बाद। ऐसे प्रेमियों को छोड़ के आप मथुरा में क्या कर रहे हो, उस कंस की नगरी में? तो मेरी बस आपसे एक ही विनती है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि इस ब्रज में, इन प्रेमियों के बीच में, मुझे आप कहीं भी कोई वृक्ष, तरु, लता, घास का तिनका या ब्रज रज का कण कहीं भी मुझे कुछ बना दो। ये तो आपके प्रेमी जन, यदि मैं रजकण बन जाऊं तो उस पर जब चलेंगे चरण, तो वो चरण पड़ेंगे तो उनका वो सुखद स्पर्श मुझे प्राप्त हो। घास बन जाऊंगा तो घास में आके बैठेंगी, इनका सुखद स्पर्श मुझे होगा। कदम और तमाल के वृक्ष के रूप में मैं बन जाऊंगा तो ये आलिंगन करेंगी तो मुझे सुखद स्पर्श होगा। प्रियतम, मर्यादा बची रहेगी, उन प्रेमियों का मुझे सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। मुझे तेरा गौलोक साकेत बैकुंठ कुछ नहीं चाहिए, तेरी मथुरा नगरी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे निरंतर यहाँ का प्रेम की समाधि, ये सचल समाधि है। प्यारे शिव गुप्ता जी, बहुत अच्छा। तो इसमें सहज रूप से चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है, करना नहीं पड़ता। हो जाता और है। ज्ञान मार्ग में, उद्धव जी वाला जो मार्ग था, उसमें प्रयास करना पड़ता है, बार बार मन को रोकना पड़ता है। और जन्म जन्मांतरों के पूर्व अभ्यास बस वो मन रुकता नहीं है, वो पूर्व अभ्यास बस उसी कटार की ओर जाता है। जैसे पानी को गिराइए आप, नदियां गंगा यमुना सरस्वती ये नर्मदा और ब्रह्मपुत्र आदि कोई खोदी नहीं गई है जेसीबी से, हिमालय से चली, और जहां जहां भूतल नीचा था वो नीचे की ओर बहती चली गई और अपना कटाव बना करके वो समुद्र में मिल गई। क्योंकि पानी निकला कहां से है? जिसका जो उद्गम होता है उसका विलय स्थान भी वही होता है। पानी निकला कहां से है? समुद्र से। नदियों की उत्पत्ति कहां से है? समुद्र से। मानसून उठा और बादल बन के बरस गया, और फिर बह करके फिर नदी नाले के रूप में फिर बह के फिर समुद्र में मिल गया। तो पानी हमेशा नीचे रहता है, इसलिए पानी दौड़ के नीचे स्थान पर दौड़ के पहुंचता है। उसका विलय स्थान वही है, उद्गम वही है, जहां से निकला है वहीं जाके मिलेगा। और अग्नि कहां से निकली है? भगवान सूर्य से। अग्नि जलाओ तो नीचे धरती में नहीं जाएगी, उसकी लो हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। वो अपने जहां से आई है, गंतव्य स्थान से, ठीक है ना, जहां से प्रकट हुई है वहीं विलय होना चाहिए, इसलिए ऊपर जाती है उसकी ज्योति, उसकी लो। ऐसे ही आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो परमात्मा की ओर गतिशील होती है। लेकिन हमारी इच्छाएं, कामनाएं, संकल्प, आसक्ति, मोह, ममता की जो बेड़ियां लगी पड़ी हैं हमारे में, ये उनको खींच के पटक देती है, आत्मा को वहां नहीं जाने देती। कर्माधीन योनि हमको प्राप्त होती है। सत्कर्म है हमारे अच्छे है, मानव तो मानव योनि बन जाएगी। और यदि कर्म अच्छे नहीं है, दुष्कर्म किए, तो जिस कैटेगरी में हम आते होंगे उसी पशु पक्षी की नार की योनि में हमें शरीर मिलेगा। लेकिन हमारी आसक्ति, मोह, ममता के हिसाब से ही हमको बार बार पुनर्जन्म, पुनर्मरणम, पुनर्जन्नी, जठरेशन, बार बार हमको वही योनि प्राप्त होगी और यही आना पड़ेगा। तो सबसे पहले आसक्ति, मोह, ममता, कामनाएं, इनको समूल नष्ट करना होगा, तब भक्ति हो पाएगी, तब प्रीतम के चरणों की हमें अनुरक्ति हो पाएगी। कामना हो अब तक संसारी कामनाएं थी, उन सबको खत्म कर दिया जाए। अब केवल और केवल प्रियतम से मिलने की कामना हमारे चित्त में जागृत हो, तब तो कुछ बात बने, अन्यथा तो गिरिराज धरण की जय। ये सचल समाधि है। महाराज जी बहुत रोते थे इस गोपी की इस घटना को सुना सुना के, घंटों तक चीखते थे। बोले ये है प्रेम समाधि, ये है प्रेम योग, ये भक्ति का चरम फल है। समाधान हुआ जी बाबा। बाबा एक और गाय वाली अम्मा का प्रश्न है, दक्ष प्रश्न पूछ रहा है। पूछे।
दक्ष ने बोला है कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ पर मेरे माता पिता करने नहीं देते हैं। माता पिता को राजी कर लें भैया। माता पिता भाग्य है उन माता पिता का कि उनको अपने माता पिता से उनको संस्कार प्राप्त नहीं हुए, और उनका ये सौभाग्य है, उनके कोई सत्कर्म है जो पुत्र बन के संतान बन के प्रकट हुए जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। मैं उन माता पिता के चरणों में बार बार प्रार्थना करके और वंदन करके उनसे ये सलाह भी देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यदि भगवान की भक्ति की ओर तुम्हारा बेटा बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करिए, उसे रोकिए मत। देखिए जो बाढ़ आ रही है, जो बांध आ रहा है, पानी आ रहा है बहता हुआ, यदि उसको रोक दिया गया तो खड़ा होकर के कितनों को डुबा देगा वो। इसलिए उसका रास्ता साफ होना चाहिए। यदि आपने बच्चे को भक्ति ना करने दी तो समय आने पर, आज तो उसके संस्कार सात्विक संस्कार उजागर हो रहे हैं तो भक्ति करना चाहता है, और आपने उसको भक्ति नहीं करने दी तो बैक लौटेगा वो, और फिर यदि एक बार बैक लौट गया तो दुष्कर्मों में डूब जाएगा। दुष्कर्म जब करेगा तो तुम्हारा सर्वनाश कर डालेगा, तुम रोक नहीं पाओगे उसको। क्यों नहीं भक्ति करने देते? साधु होना कोई इतना हास्य खेल नहीं है। तुमको भय होगा कि भक्ति करेगा तो बाबा जी हो जाएगा। अरे जब तुम नहीं हो पाए तो तुम्हारी संतान कहां से भक्ति होगी, कहां से साधु बनेगी? भजन खुद करिए और संतान को भजन करने का अवसर दीजिए, और लाख लाख शुक्र और भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपकी कोख से और आपके परिवार में आपके अंश से ऐसी संतान पैदा हुई जो भगवान का भजन करना चाहती है। क्यों रोकते हैं उनको? डूब के मर जाना चाहिए ऐसे माता पिता को। माता पिता कहने का अधिकार ही नहीं है वो, जो भगवान के जो भक्ति के और बच्चों को न लगाएं। जरा सु संपत्ति सदन सुख सुदय मातु पितु भाई, सन्मुख होते जो राम पद करे न सहज सहाय। भगवान की ओर बढ़ते हुए जीव को, अपने परिवारी स्वजन को जो हजारों प्रकार से सहायता नहीं करता, वो ऐसा घर परिवार, माता पिता, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार सारे के सारे जल के राख खाक हो जाएं। ये रामचरितमानस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। माता पिता को रोकना नहीं चाहिए, संतान को भगवान की ओर गतिशील हो रहा है तो लाख लाख शुक्र और आगे बढ़ाना चाहिए। यदि संत न बने होते तो आज आपको मार्गदर्शन कौन दे रहा होता? मेरे माता पिता ने मुझे रोक लिया होता तो क्या आज आपके जीवन में ये दिन आया होता कि गिरिराज जी की पावन तलहटी में गिरिराज जी मेरे मुख से बोल रहे, मेरे सतगुरु भगवान मेरे मुख से बोल रहे, और आपकी ये सेवा कर पा रहा हूं मैं। यदि आपकी संतान संत होना चाहती है तो इससे बड़ा आपका कोई पुण्य नहीं हो सकता। सारे पुण्य इकट्ठे होकर के और बेटा के रूप में, संतान के रूप में प्रकट हो गए, ऐसा मान के नाचना चाहिए आपको, आनंदित होना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, नौकरी कराएंगे, पैसे के लिए मरवाएंगे उसको, ठीक है, ला के एक लड़की कमर से बांध देंगे, संतान पैदा कराएंगे, जान नरक को तू। एक उदाहरण है मेरे यहाँ गोवर्धन में, ब्रज में, राजस्थान जो है, बाड़ी बसेरी में एक गुजर थे, उनका एक ही बेटा, ठीक है, और बेटा जो है पत्नी एक्सपायर होगी, बच्चा अकेला रह गया। उन्होंने जबरन मार मार के 555 की गिरिराज जी की दंडवती उठा दी बेटा को। बोले साले तू गृहस्थ में जाएगा, तू खुद नरक में जाएगा और मेरे पुरखाओं की और मेरे को नरक में ले जाएगा, चल भगवान का भजन कर। पिता ने रोटी बना बना के उसे खिलाई, किराए पर मकान लेकर के 555 की दंडवती एक साथ उठवाई, क्या साल लगी। भोला भाला था गुजर का बेटा, बहुत प्यारा, ठीक है ना। फिर जब ये दंडवती पूरी हो गई तो चल, तो कामतगिरी चित्रकूट में ले गए, वहां 251 की उठा दी, फिर वो दंडवती वहां कराई। इतने में जवानी निकल गई बेटा की, जवानी निकाल दी, शादी का जो समय था विवाह का। 500 बीघा जमीन है अकेले के नाम, आज बेटा अकेला साधु है, और गुजरों का वो वंश का पूरा आचार्य माना जाता है, सब लोग उसको गुरु मानते हैं। चैची बाबा के नाम से, गजराज बाबा के नाम से आज बरसाने में है। पहले यहाँ रहे मैना वाली धर्मशाला में, फिर कुछ दिन अपने जो है वहां रहे उस पे गुलाल कुंड पे गांठौली, जयतीपुरा से मार्ग जाता है 2 किलोमीटर आगे, ढीग रोड पे पड़ता है, वहां भी रही कई वर्ष। उसके बाद फिर बाड़ी बसेड़ी चले गए अपने वहां, फिर वहां से मंदोड़ा, फिर बरसाना आ गए। आजकल बरसाने में वास कर रहे हैं। मेरे मित्र बाबा हैं, वो मेरे समय के ही हैं। बहुत प्यारी स्थिति है। तो ये है पिता, सही मायने में पिता कहने का अधिकारी ये हैं कि जिन्होंने
और बेटा दौड़ दौड़ के भागे, नहीं मैं तो शादी करूंगा, तभी जूतन पे पिटाई करें, डंडा पे पिटाई करें, बुरी तरह से तोड़ के पटक दें, कर साले भजन, कर दंडवती, कर परिक्रमा। जबरन माता पिता ने पीट पीट के, माता तो चीनी, पिता ने पीट पीट के जबरन भगवान का भक्त बना दिया, संत बना दिया। ऐसे पिता को मेरी तो चलेगा इंद्र ब्रह्मा भी कोट कोट नमन दंडवत प्रणाम करते हैं। वो पूजनीय वंदनीय सृष्टि का है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो कुल पवित्र है जिसमें ऐसे संतान पैदा हो। भैया समाधान हुआ। उस बेटा के लिए अब क्या करना है, वो कैसे भी माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कैसे भी उनको राजी कर ले और भजन पूजा पाठ करे, और कोई तरीका नहीं है। भाई कह रही में कैसे ने वह केर वेर को संग, वो झूमत रस आपने और इनके फाटत अंग। तो बेरिया जब झूमती हवा में, केरा पास में खड़ा है तो उसके सारे कांटों से सूर्य सारे अंग फट जाते हैं। वही स्थिति है। जब ऐसी विपरीत विषम परिस्थितियों में जब बच्चा जन्म ले जाता है, कोई यहाँ परिवारीजन भगवान से विमुख हैं और बच्चा भगवान के सम्मुख है, तो कितने कष्ट उसको झेलने पड़ते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मेरे सामने हैं, हरियाणा से भी हैं, पानीपत सोनीपत से। कमरे में बंद होके रो रो के जो है ठाकुर गुणगान गा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे मेरे संपर्क में हैं। और ये जो मैं बोल रहा हूं, ये वो सुन रहे हैं, वहां यूट्यूब से लाइव सुन रहे हैं। तो भैया उन माता पिता के चरणों में मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं, उनसे क्षमा याचना भी चाहता हूं। मैंने जो उनके लिए थोड़े आवेश में कुछ शब्द बोल दिए हैं, लेकिन उनसे प्रार्थना बार बार ये सलाह भी देता हूं कि बच्चे को रोकिए मत, भजन और भक्ति सदाचार की ओर जा रहा। माता पिता ऐसे तो संतान पैदा कुत्ता कुतिया सुअर भी पैदा कर लेते हैं जो भगवान से विमुख विषयी संतान पैदा कर देना। पापी दुराचारी शराब पी के लड़कियों को लेके भाग रहे हैं, चोरी डकैती में फंस रहे हैं, मर्डर कत्ल कर रहे हैं। क्या ऐसा पुत्र बनाना आप चाहते अपने बेटा को? कहीं से कोई दिव्य आत्मा आपके यहाँ जन्म लेकर आ गई है सदाचारी, तो उसका पोषण करिए, शोषण मत करिए। कोट कोट प्रणाम नमन बंदन आपके उस भाग्य को कि जिसने आपको ऐसा भगवत भक्त संतान पुत्र के रूप में दे दिया, बेटी के रूप में दे दिया। लेकिन संभालिए उसे, विमुख मत करिए उसे, रोकिए मत। बाढ़ का पानी है, भक्ति जिसके चित्त में संस्कार में है, पूर्व जन्मों का है उसका खाता भगवान के चरणों में साधना का, तो तुम्हारी एक माता पिता क्या करोड़ों तुम्हारे पूर्वज इकट्ठे को आ जाए, तुम रोक नहीं पाओगे। वो जाएगा और जाएगा, गोविंद की शरण में जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे। बिगाड़ लेना, क्या बिगाड़ोगे? अपनी खिसा की खोई भले बैठ जाइए तुम। इसलिए उसका सहयोग करो, भगवान की भक्त बनाओ। यदि भक्ति में जाना चाहता है सहयोग करो, घर में रखो, सदाचारी बनाओ, पोषण दो उसे, पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है, सन्मार्ग दो, किसी सच्चे संत की शरणागति में ले जाओ जिससे कोई भटकने न पावे। भटक के पतन भी तो हो सकता है, भटक के पतन भी तो हो सकता है आगे चल के। यदि कोई दुष्संस्कार उदय हो गए, आज तो अच्छे संस्कार उदय हुए तो भगवान की भक्ति में मन लग रहा है उसका बालक का, कदाचित जवानी पे जाकर के कुसंस्कार उदय हो गए और फंस गया विकारों में जाके कर बैठा कुकर्म, तो फिर क्या होगा? तब अच्छा लगेगा आपको? इसलिए संभालिए अभी से उसको, सच्चे संतों के पास लेके जाइए, उसे मार्गदर्शन दिलाइए, रोकिए मत उसे। जी भैया मननी जी, समाधान हुआ कि नहीं? जी बाबा, एक आखिरी प्रश्न है पिंटू जी का। ये आखिरी प्रश्न है कि अगर हमें भगवान स्वप्न में दर्शन दिखाई देते हैं श्री विग्रह, तो उसका क्या अर्थ है? देखिए, भगवान जो सत्य शब्द है ना, सत्य, सत्य का नाम ही दूसरा भगवान और भगवान का नाम ही दूसरा सत्य है। जैसे सारी नदियां, सारे गंदे नाले गंगा यमुना में जब मिल जाते हैं, जहां तक मिले नहीं है उनके किनारे तक, वहां तक तो नाली और नाले हैं वो, लेकिन जब धारा में मिल गए तो उनका नाम हो जाता है गंगा यमुना। और बड़े बड़े संत ज्ञानी जन भी उनका आचमन करके, स्नान करके और उनकी स्तुति गाते हैं। वो नदी नाले जो गंगा यमुना में मिल गए हैं वो भी गंगा यमुना बन गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही भगवान के विषय में, भगवान स्वप्न में दिखाई दें, जागृत में दिखाई दें, या सामने खड़े हो जाएं,
या एक ही घटना, एक ही कथा अनेकों प्रकार के सुनने को लिए मिले, क्योंकि भगवान सत्य हैं, परम सत्य हैं, इसलिए उनके विषय में देखा गया स्वप्न भी सत्य और परम सत्य है। स्वप्न स्वप्न नहीं है, वो साक्षात्कार मान लेना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है पिंटू जी, यदि ठाकुर जी आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं तो आज स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, यदि कल आपकी भूख बढ़ेगी और आप प्रेम करेंगे तो आपको फिर जागृत अवस्था में भी दिखाई देंगे। इसीलिए लगे रहना चाहिए। और कोई संत और भगवान के विषय में, संत शास्त्र और भगवान तीनों परम सत्य हैं, इनके विषय में जो भी आप देखें या जो भी सुने वो सारा का सारा परम सत्य है, ऐसा विश्वास रखो चित्त में। इनके विषय में कभी शंका संदेह नहीं करना चाहिए। और साक्षात्कार है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि भगवान, जैसे रामायण का पाठ हम कर रहे हैं तो राम जी के साथ बैठे हैं, भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं तो हम राधा गोविंद के चरणों में उनके साथ बैठे हैं, उनकी सन्निधि में बैठे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं तो भगवान भगवान ही है साक्षात, उनकी हम गोद में बैठे हैं, ऐसा माना जाता है। तो फिर भगवान की साक्षात मूर्तियों का, भगवान के सारे शरीरों का भगवान अपने रूप से दर्शन दें तो वो असत्य कैसे हो सकता है? वो स्वप्न स्वप्न नहीं है, वो परम सत्य और जागृत है। इसलिए हर चीज सत्य होती है भगवान, संतोष, शास्त्र के विषय में। ऐसा मान के भगवान से प्यार करिए और प्रार्थना करिए, प्रभु आज मुझे स्वप्न में दिया है, कल मेरे को जाकर में दर्शन दिए। जय राधे श्याम। बाबा हम यहीं पर समाप्त करते हैं।